हेलो नव्या। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो अमन। हेलो। कैसी हो नव्या? मैं अभी तो खैर ठीक हूँ, जैसे मैं सुन रही हूँ लाइव तो वन डे एट अ टाइम करके आई एम डूइंग बेटर। दैट्स गुड। मतलब अरे उसमें आई थिंक। मा, हाँ माइक में जी। माइक को दूर करो। माइक में फूंक क्यों रही हो? आवाज आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। आई थिंक मतलब हाँ, वन डे एट अ टाइम आई एम डूइंग बेटर। कभी कभार कुछ देख लेती हूँ तो आई फील बैड एंड थोड़ा सा ऐसा लगता है बुरा, बट मैं थोड़ा बचपन से, मतलब बचपन से तो नहीं, मैं जब से 12-13 की थी तब से मैं ब्रह्मा कुमारी और बुद्धिज्म में बहुत एंगेज हूँ। तो उसमें हम यही सुनते थे कि सोल्स को कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी चाहिए और हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली देखना चाहिए। तो मेरी मदर भी एक आर्डेंट फॉलोअर है ब्रह्मा कुमारी की और इसकी बुद्धिज़्म की, और मैं भी तब से उन्होंने मेरे को बचपन से बुद्धिज़्म में डाल के रखा है। तो वहीं पे पॉजिटिव एनर्जी सोल को भेजने के तरीके कैसे होते हैं, जैसे मैं आजकल भी रोज़ सुबह उठती हूँ तो आई प्रे फॉर देम। मैं तीन टाइम चैंटिंग ज़रूर करती हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आजकल ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, बुरा ज़्यादा लगता है दिन। मतलब आई फील सैड जब जब तो मैं थोड़ी पॉजिटिव एनर्जीज भेज देती हूँ टूवर्ड्स सिद्धार्थ, टूवर्ड्स शहनाज एंड टूवर्ड्स सिद्धार्थ's फैमिली। जो भी मैं कर सकती हूँ मैं उतना कर देती हूँ उनकी तरफ अच्छी एनर्जी भेजने के लिए। ओह सो स्वीट। आई होप आप भी ठीक, मतलब हाउ आर यू फीलिंग अमन, आप ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं रहूंगा तो कैसे काम चलेगा? बट आप बहुत ब्रेव है जैसे आप चल रहे हैं, इट्स नाइस टू सी। मैं बोल सकती हूँ क्या कि हाउ एम आई फीलिंग थोड़ा सा, इफ आई डू नॉट मेक या एनीबडी एल्स सैड? या कहना थोड़ा है। थोड़ा बस माइक को दूर करो। माइक तुम्हारा हिलना आई नहीं एम सो चाहिए। सॉरी सॉरी। सो सॉरी। हम्म। नहीं, मैं यही कह रही थी कि मैं एक्चुअली ना, मेरे पेपर्स खत्म हुए थे तो मेरे पेरेंट्स ना मुझे गोवा लेके जा रहे थे। एंड मैं फ्लाइट में बैठी थी और मैंने 2 सितंबर को ऐसे ही अपना इंस्टाग्राम खोला, सब पढ़ने को सब कुछ, एंड आई स्वेयर मैंने ये न्यूज़ पढ़ी। मैं और उसके बाद ना बिल्कुल फ़ोन बंद कर देना होता है। आप फ़ोन खोल नहीं सकते दोबारा, क्योंकि फ़्लाइट में यू कैन नॉट ओपन द फ़ोन और आप इंटरनेट नहीं चला सकते। मेरा वो 2 घंटे का फ़्लाइट इतना पता नहीं कैसे गया। मैंने पूरी की पूरी फ़्लाइट, मेरे को लग रहा था ये झूठ है जो भी है, मतलब मैं पूरी पूरी फ़्लाइट ओम नमः शिवाय करते हुए गई हूँ। आई वॉज सेंडिंग, मतलब मैं बीच में लिटरली माँ मृत्युंजय जाप पढ़ने लगे थे बिकॉज आई बिलीव इन लॉर्ड शिवा। तो मैं जितने भी चैंटिंग कर सकती थी, जो पढ़ सकती थी, मैंने सब किया बिकॉज मेरे को उस टाइम पे शौक लगा था। क्योंकि और मैं इतनी रेस्टलेस हो रही थी, मैंने कभी इतनी रेस्टलेसनेस फील नहीं की होगी जितनी उस टाइम पे की थी। और मेरे को उसके बाद कॉन्टेंटली सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज ही आए हैं सपने में। हर बार बार, आज आज भी, मतलब इट इज़ 1 वीक और मेरे को अभी भी फील नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। मेरे को अभी भी लग रहा है ही समवेयर अराउंड अस, पर दिख नहीं रहे हैं। ऐसा करके पता नहीं, इट आई डोंट नो इट इज अ गुड साइन और नॉट, ये डिनायल है, ये क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरे को उस टाइम पे थोड़ा रोना आया और उसके बाद भी आई क्राइड फॉर 2 to 3 days, बट मेरे को भी रोना आता नहीं है। मैं आज भी इनकी बिग बॉस 13 दोबारा देख रही थी बिकॉज मेरे को उससे ऐसा लगता है कि वो कहीं आसपास ही हैं और वो आसपास ही होंगे। कहाँ, मतलब पता नहीं, मेरे को नहीं पता ये अच्छा साइन है, ये डिनायल है, ये क्या है, बट मेरे को लगता है कि ये मेरा वे ऑफ कोपिंग है कि मैं सुबह सुबह उठ के आई सेंड पॉजिटिव एनर्जीज टू हिज सोल कि वो जहाँ भी है मे हिज सोल फाइंड पर्पस अगेन। हमारे में बोलते हैं मे देयर सोल फाइंड पर्पस अगेन, उनकी सोल को पर्पस मिले दोबारा। वो जो करने आए थे अर्थ पे वो काम खत्म करे अपना। तो मैंने यही बोला मे हिज सोल फाइंड पर्पस अगेन। और मैं शहनाज की तरफ और उसके पेरेंट्स, मतलब उसकी शहनाज के पेरेंट्स, शहनाज की फैमिली, सिद्धार्थ की फैमिली की तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। और जब जब मेरे को बुरा लगता है कुछ भी देख कर या मेरे को दुख होता है, मैं तब तब दोबारा आई चैंट 3 टाइम्स की मैं बुरा फील करके, मतलब आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट हिज लाइफ पर्सनली।
मैं उसकी लाइफ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ रादर देन फीलिंग सैड फॉर हिम गोइंग अवे बिकॉज ही इज अ ब्यूटिफुल मैन। तो मेरे को लगता है कि मेरे को पर्सनली लगता है कि मेरे को उसके लिए इतना रोना नहीं आता, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो जैसा इंसान था, आई डू नॉट वांट टू क्राई फॉर हिम, आई वांट टू सेलिब्रेट हिज लाइफ ऐसा करके। आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन कि मैं ऐसे डील कर रही हूँ इस लॉस से पर्सनली। हेलो अमन। ओ नव्या, तुम्हारे वर्ड सुन के पता चला तुमने कितना फील किया, बट तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। बी स्ट्रांग। हाय कुलदीप जी। थैंक यू हेलो थैंक यू। हेलो अमन। हेलो कुलदीप जी। हेलो नव्या। हेलो, कैसे हो सब? आप कैसे हैं अभी? मैं ठीक हूँ हाउ आर अभी, यू? या आई एम फाइन। इसीलिए मैं कल नहीं आई, कल मैं थोड़ा लो थी, तो ओ, या आई एम आउट। आप शेयर कर सकती हैं अपनी फीलिंग्स कुलदीप जी। एक्चुअली ये कल मंच इसीलिए है। मैंने कल विद्युत का वो देखा था, तो एक तो मैंने वो मूवी देखी शेरशाह रात को, और हम्म, मॉर्निंग आई एम फीलिंग वेरी लो। एक्चुअली मेरा रूटीन था कि मैं जब सुबह उठती थी ना, मैं पहले फोन देख के मैं उनकी कोई ना कुछ अपडेट होती थी या कुछ। मैंने सुबह उठा और फोन देखा और पता नहीं एकदम से मैं इतना लो फील किया। फिर विद्युत का वो देखा, जो लाइव उसने किया, उससे थोड़ा अच्छा फील हुआ, लेकिन मैं पूरा दिन लो थी कल। मेरा बीपी एकदम से ही 48 पे चला गया, नीचे वाला। तो आई एम फीलिंग वेरी लो। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ। मैं इतनी, मतलब मैं उनके बारे में इतना सोच भी नहीं रही थी, लेकिन पता नहीं अंदर से कुछ हो रहा था रह रह के। तो फिर मैं कल पूरा दिन, मैंने आपका लाइव भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं देखा मैंने कल, बिल्कुल भी। शाम को भी मैं घर से बाहर चली गई, रेस्टोरेंट पे चली गई, काम नहीं किया, बाहर ही बैठी रही वहां पे भी। और नाउ आज मैं सुबह से ठीक हूँ। आज तो मैंने ट्विटर भी ऑन किया, देखा, आपका ये भी खोला। आज मैंने आपका लाइव यूट्यूब पे कल वाला सुना फिर जाके। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, अब मैं ठीक हूँ। या कल का लाइव बहुत लाइट था। या मैंने सुना, राधिका जी को सुना, और एक दो जने और थे, सुना उनको। तो अभी मैं ठीक हूँ। अभी फीलिंग बेटर नाउ। कल बहुत था कल। मुझे भी पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है, मैं सोता हूँ तो सपने में कुछ होता है, मतलब इन्हीं के रिलेटेड है, सिद्धार्थ हाँ और हाँ। शहनाज से। मुझे बेचैनी सी होती है हाँ, अंदर सपने से ना में। एक वो और मैं उठ अलग सी फील होती है ना, तो वो कंट्रोल नहीं होती वो फील, कि रोना आता आज है। तो आ, मैं ना जब इनके मूवमेंट्स देखती हूँ ना, तो अच्छा लगता है। तो एकदम से जो मूवमेंट बंद कर देती हूँ ना, तो फिर पता नहीं अंदर से एक ना कोई कोई गिल्ट निकलता है, जो दिल करता है कि ऊंची ऊंची रोऊं। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी जब बहुत ज्यादा याद करती हूँ उनको। तो आज मैंने पूरा दिन, मतलब नहीं, वो ऐसी मतलब सोचा कि नहीं आनी चाहिए मुझे ऐसी फीलिंग। बिजी रखा ने मैंने पूरा दिन अपने आप को आज, कि नहीं, नहीं दैट्स सोचना गुड। कुछ गलत या। आप बताओ मन, आप क्या बता रहे थे? हाँ, मैं वही बता रहा था, 2 दिन से रेगुलर हो रहा है मेरे साथ। हम्म। मैं पता नहीं क्यों, शायद मेरे पे इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है, मैं लाइव करता हूँ और तरह तरह की बातें सुनता हूँ और कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, लोगों के थोड़े अजीब अजीब कमेंट्स भी हैं। तो आई हाँ थिंक वो मुझे इफेक्ट कर रहा है मेरे माइंड पे, इसीलिए हाँ। मुझे सपने आ रहे हैं। नहीं, आप ना ऐसा क्योंकि किया मैं करो, तो लाइव किया करो, लेकिन डीएम्स वगैरह नहीं लो किसी का ज्यादा, क्योंकि अगर हम सारा दिन इस चीज में रहते हैं ना, तो भी वो करता है। जैसे अभी लाइव आए तो बात करके बंद करके सो गए, तो भी इतना नहीं। जब अब अगर आप पूरा दिन में इसमें रहते हो ना, तो वो इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल नहीं होते बाद में। वो ना हमारे दिमाग में हर टाइम वही 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 घूम रहा है ना। जब भी मैंने मुझे आज इनकी ज्यादा पूरा आ रहा दिन, है। या आज मैं कल पूरा दिन और आज सुबह से
मैंने पूरा ब्रेक लिया, अपना सब कुछ घर का किया। मेरे बेटे का कल स्कूल है तो उसकी सारी प्रिपरेशन की, और उसके आज मैं उसको लेके गई फुटबॉल, जहाँ पे उसका कैंप है, मैं ही लेके गई, मैं ही लेके आई। तो मैं पूरा दिन उसमें ही बिजी रही कि मेरा माइंड जो है बिल्कुल डाइवर्ट हो जाए उस चीजों से। तो मैंने इतना बिजी रखा अपने आप को कि नहीं सोचना, नहीं सोचना, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना। तो अगर हम थोड़ा सा अपने आप को इस चीजों से डाइवर्ट करते हैं ना, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर हम फिर पूरा पूरा दिन जब अगर हम वही सोचते हैं ना, तो फिर दिमाग पे और असर पड़ता है उस चीज का। या जब भी मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स करिए, जहां पर भी करिए। हाँ, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लिखिए। आपके हाँ, मन में अगर कोई गलत थॉट भी चल रही है ना, उसे हम्म, मत लिखिए। शायद हाँ, दूसरा पर्सन उसे पढ़ के दुखी हो सकता है। हाँ, मेरी अपने लाइफ के थ्रू यही रिक्वेस्ट है, और मैं हम्म। अपने लाइव मेंबर से भी यही रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए एक दूसरे को। मैं ना जिन ठीक लोगों है। को पेजेस पे फॉलो करती हूँ, एक तो अमन है, एक दो पेजेस और है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो ना। जब वो ये हुआ था लास्ट वीक, तो ना उन लोगों ने बहुत ऐसे वीएम वगैरह किए। तो फिर ना उसके बाद एकदम से मैंने एक दो को डीएम भी किया कि ऐसे वीएम ना करो। तो उन लोगों ने छोड़ दिया। अभी वो अच्छे अच्छे मूवमेंट्स ही शेयर कर रहे हैं, तो मेरे ना इंस्टा पे कुछ ऐसा नहीं आता, तो मेरे को अच्छा फील होता है ना। जब वो ऐसी चीज हम कोई भी देखते हैं ना इंस्टा पे या ट्विटर पे, तो वो माइंड पे इफेक्ट करती है, और फिर हम वो उसी चीज में चले जाते हैं वापस, है ना। अगर हम अच्छे अच्छे उनके मूवमेंट्स देखते हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हमें लगता है कि है, मुझे अभी भी कभी कभी लगता है कि सिद्धार्थ है, वो वैसे ही ऑनलाइन नहीं आया है, क्योंकि वो नहीं माइंड में आता। अगर हम ऐसा कोई मूवमेंट देखते हैं, जब मैं शहनाज का उस दिन का कोई फोटो मेरे सामने आ जाता है, तो एकदम मैं अम, एक डाउनफॉल नहीं होता कि बहुत लो फील करना शुरू कर देती हूँ एकदम से। अगर ऐसा कुछ नहीं ओके। दिखता, कोई कमेंट नहीं दिखता, तो फिर वो नहीं होता। वो दिमाग में अच्छी बातें रोटेट होती रहती हैं। अगर हम कोई ऐसी चीज देखते हैं, तो एकदम से वो जब माइंड में लगता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ, कि कुछ हुआ है। तो इसीलिए अच्छा अच्छा ही देखो सब, थोड़ा सा अपने आप को इससे डाइवर्ट कर लो, तो अच्छा ही फील होगा। ये थोड़ी थोड़ी देर तो फील या होगा ही, अभी एक दो मंथ तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा अच्छी अच्छी चीजें देखो, खुश रहो फैमिली में, और अपना माइंड डाइवर्ट रखो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे और दिमाग पे असर पड़ेगा, तो फिर दैट इज नॉट गुड। या या अच्छी। नव्या। बट पता है क्या कुलदीप जी, मेरा साथ ना क्या हो रहा है, मेरे को रोना आ ही नहीं रहा है। पता नहीं ये अच्छा सा मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है, बट आई कैन नॉट क्राई। मेरे साथ क्या है कि एक कांस्टेंट एकइंग है हार्ट में। मेरे को लाइक हर चीज में कहीं ना कहीं वो दोनों दिख रहे हैं, वो दिख रहा है। अभी मैंने आई वाज इन गोवा। मैं अब क्या करूँ, मैं हूँ वहाँ पे, मैं उसमें भी रो रही हूँ। आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। लेकिन अब मैं हूँ वहाँ पे, मेरे को यही याद आ रहा है कि सिद्धार्थ और शहनाज भी गोवा आए थे, गोवा आए थे, गोवा आए थे। मेरे दिमाग में यही चल रहा है कॉन्स्टेंटली। मैं थोड़ा सी देर के लिए भी हंसती हूँ ना, हंस रही थी वहाँ पे, तो मेरे को गिल्टी फील हो रहा था कि मैं हंस क्यों रही हूँ। और मेरे को उस टाइम पे इतना नहीं। रोना आ रहा था, लेकिन मैं हंस भी रही थी। हम्म, नहीं, आई अंडरस्टैंड कि मतलब यू हैव टू, मतलब उससे मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि आई शुड स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद माय पेरेंट्स, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल हाँ, एक्चुअली पता एंड क्या, आई इस डोंट चीज नो को कब क्या हो नहीं, जाए। इस हाँ। चीज को गिल्ट नहीं मत सोचो कि आपको रोना नहीं आ रहा। सब लोगों की अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। कोई किसी तरह अपने आप को होल्ड करता है, कोई किसी तरह करता है। क्योंकि कई बार नहीं रोना आता, लेकिन वो अंदर से दुख होता है। बहुत ज्यादा दुखी लोग होते हैं ना, कहीं को रोना नहीं आता। हर एक इंसान की अपने गम को झेलने की और सैडनेस को झेलने की वो जो ताकत है ना, वो डिफरेंट होती है। कई लोग ना, वो किसी चीज में हारते हैं या कुछ होते हैं, तो वो बहुत जल्दी रोने लगते हैं। कई लोग है ना, वो इस चीज को बहुत देर तक होल्ड में रखते हैं कि उनको रोना नहीं आता। अंदर से वो दुखी होते हैं, लेकिन उनको रोना नहीं आता, क्योंकि हर एक इंसान की विल पावर जो है वो अलग होती है, सेम नहीं होती। इसमें गिल्ट वाली कोई बात नहीं है।
दुख सबको ही सेम होता है, लेकिन ये है कि कईयों को रोना आता है, कईयों को रोना नहीं आता। आपने शहनाज को देखा है कभी कभी कि जब वो अपना वो ना कभी कभी नर्वस होती थी, या फिर उसको दुख लगता तो वो हंस के बात करती थी। हंसती थी। हाँ, वो अपना जो वो नर्वसनेस है ना, वो हंसी में छुपाती थी। तो वही है ना, सबका विल पावर और सबका किसी चीज को झेलने का वो जो है ना, वो अलग होता है, सेम नहीं होता किसी का भी। मेरा मेरा ऐसा है कि मैं होल्ड नहीं कर पाती, मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। सम टाइम मेरे को अगर मैंने कुछ सुना तो आई वेंट आउट दैट टाइम कि हाँ कि मैंने कुछ सुना, या फिर मैं कभी शॉक में चली जाती हूँ। हर एक चीज को झेलने का अलग होता है, वो आप पे डिपेंड जी करता है कि आपकी विल पावर कैसी है ना। तो वही है कि आपको। कुलदीप। हाँ हम्म, हाँ सही बोल रही हैं आप। आपने आर्टिकल देखा जो आया? हाँ, देखा मैंने उस पोटे। उसके बारे में बताइए आप सभी को। वही बोलना चाहती हूँ कि वो जो कल ट्रेंड हुआ था ना, वो उस पे ही था कि आप ऐसा कुछ नहीं करो, सिर्फ उसको ब्लेसिंग्स दो शहनाज को, और उसको फ्रीली मूव करने की। मैंने एक दिन पहले भी ये बात की थी कि कोई उसको जज मत करना, क्योंकि उसको स्टेप आउट करने दो, जैसे भी वो मूव ऑन होती है उसको जज नहीं करना। अगर वो बाहर आए या निकले, वो उसको निकलने दो उस चीज से। अगर वो बाहर निकलेगी, अगर लोग जज करेंगे, वो फिर उसी चीज में चली जाएगी, एक केज में, क्योंकि उसका दुख हम लोगों से बहुत ज्यादा है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो किस तकलीफ से गुजर रही है इस टाइम। आप सोचो कि मीडिया पोट्री ये लिख रहा है, क्योंकि मीडिया वालों के किसी किसी के साथ इतने इमोशंस नहीं होते, वो कुछ भी छापते हैं, लेकिन उन लोगों ने लिखा है। वो लोग सोच रहे हैं उसके इमोशंस के बारे में, उनकी जो वो थी ना, अ, मतलब उनका जो रिलेशन था उसके बारे में मीडिया पोट्रे लिख रहा है कि उसको फ्रीली मूव करने के लिए उसको जज मत करना अगर वो बाहर आए, कि वो इस टाइम अपने आप को वो भी खुद में अंदर में सोच रही होगी या कुछ भी है, तो मीडिया उसके बारे में इतना सोच रहा है, तो हम लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि अगर वो आती है ना, कोई उसको जज नहीं करे, कोई उसके मूव्स को कोई कुछ भी ना उसको कमेंट करे कि वो क्या है क्या नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि वो ठीक रहे। तो वही था उस आर्टिकल में कि उसको फ्रीली मूव करने दिया जाए, अगर वो बाहर आती है, निकलती है 1 मंथ में या 2 मंथ में, उसको ब्लेसिंग्स दो। हाँ, मेरे को भी यही लगता है कि थोड़ा हमें इस टाइम पे अपना थोड़ा, तो मेरे को पर्सनली लगता है कि मैं अभी भी यही सोच रही हूँ कि व्हेनेवर आई फील सैड, मैं यही सोचती हूँ कि मेरा पेन तो कुछ भी नहीं है। नो। मतलब मैं कितनी भी अटैच क्यों ना हूँ, मैं हूँ एक फैन ही। हम्म। आई वॉज जस्ट अ फैन। हम्म। वो डिफरेंट बात है कि सिद्धार्थ यूज टू कंसिडर अस अ फैमिली, हाँ। बट हूँ मैं एक फैन ही। मैंने आज तक उसको कभी फेस टू फेस देखा नहीं है। हम्म। मैंने उसको स्क्रीन पे देखा है, तो सोचो उस इंसान पे क्या बीत रही होगी जिसका वो एंटायर यूनिवर्स था। हाँ। मेरे मेरे आसपास अभी भी लोग हैं, मेरे लिए अभी भी लाइफ में कुछ करने के लिए है। बट जिस लड़की के लिए वो पूरा सब कुछ था, जो हर चीज में 24/7 उसके साथ था, उस इंसान के लिए उसकी पूरी लाइफ, आई थिंक वो क्या कहते हैं इसको, ट्रेम्बल हो चुकी है वो। मतलब अभी उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आप अगर अपनी खुद की कंडीशंस डाल दोगे कि उसको अभी ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसको यहाँ रहना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कब ऑनलाइन आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, वो उसके लिए इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, शी विल ब्रेक। तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस टू हर। मेरे को पर्सनली लगता है एज अ फैन, नाउ व्हाट वी कैन डू इज टू सपोर्ट हर अनकंडीशनली। बिल्कुल अनकंडीशनल, नो एक्सपेक्टेशंस। वो जो करेगी मैं उसके साथ हूँ टिल द टाइम आई एम लिविंग। पर्सनली मेरा खुद का इक्वेशन ये है कि अब क्योंकि मेरे को आई एम अ फैन एंड आई हैव टू सपोर्ट देम। मेरा लव कम नहीं है अभी भी।
और मैं इसीलिए मतलब मेरा मन कर रहा था मैं अपना अकाउंट बंद कर दूँ ये वाला भी, क्योंकि मेरे लिए कोई अटैचमेंट या मतलब मेरे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मैं कोई फैन पेज नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पे। तो मैं आई एम जस्ट मैंने एक फैन अकाउंट बनाया हुआ था, मैं इससे लाइव ही आती हूँ, मेरा कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। बट मैं क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि जितने भी फैन पेजेस हैं जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ मैं उनका कंटेंट लाइक करूँ, मैं शहनाज का कंटेंट लाइक करूँ और मैं उसको फॉलो करूँ और अनकंडीशनली सपोर्ट करूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अभी सिर्फ यही है। अगर मैं भी अभी गिव अप कर दूंगी तो जो इंसान जो अभी मेरे से बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहा है वो पता नहीं कैसे संभलेगा। वही वही हम तो बात कर आई रहे डू हैं ना नॉट वांट टू कि गिव अप। वही बात कर रहे हैं ना कि जो सिद्धार्थ की मम्मी और शहनाज की पेन है, उसकी बहनों की पेन, वो हम कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां पे हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी फैमिली मेंबर था, 24/7 उनके साथ रहता था, वो फिजिकली प्रेजेंस था वहां पे, उनके सब काम करता था, वो डिपेंड थे उस पे प्यार के लिए, हर बहुत सारी चीजों के लिए। शहनाज तो आई थिंक उसकी दुनिया थी वो, तो उसको उस चीज से निकलने के लिए बहुत बहुत ज्यादा वो चाहिए, करेज चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, और वो कहीं भी जाएगी, कुछ भी होगा तो वो सिद्धार्थ को ही फील करेगी। वो उसका ना वो उसको उसकी आदत पड़ चुकी है, वो उसकी दुनिया था। आई थिंक पर्सनली कुलदीप जी मेरे को इससे भी आई थिंक अगर सिद्धार्थ इस टाइम पे होते तो ही वुड हैव टॉट अस फ्रॉम ऑल्दो वो कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन पे, क्योंकि वो बट मेरा पॉइंट ये है कि इट टॉट मी कि अपनी फैमिली को मैं और टाइम दूँ, अपने मॉम डैड से। जैसे मेरा मम्मा से थोड़ा झगड़ा भी हो गया तो मैंने उनको इमिडिएटली जाकर आई वो गॉट एवरीथिंग, मैंने उनको इमिडिएटली जाके सॉरी बोला। मैंने कहा प्लीज़ आप आई डोंट नो कभी भी कुछ भी हो जाता है हटकर, प्लीज़ डू नॉट ऐसे मत लड़ो मेरे से। तो मेरे को इससे आई हैव लर्न कि आई वांट टू spend maximum time with my family and I want to matlab become like him, become not you cannot become like him because he was somebody different and a beautiful personality, but I am imbibing a lot of things from him। मैं बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ जो मैं सुन रही हूँ और मैं आई एम प्राउड कि मैं चाहे फरवरी में ही ज्वाइन किया था मैंने एंड आई स्टैंड अ वंडरफुल मैन। मतलब मैंने लाइफ में सिर्फ 2 सेलिब्रिटीज को स्टैंड किया है आज तक, वो एक सिद्धार्थ और एक शहनाज है। और एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि I have stand a wonderful and a beautiful soul and a person like him, जिसको आज जिसको बुरा जो बोलते थे वो आज भी उसके लिए अच्छे पोस्ट डाल रहे। आई नो इट इज आउट ऑफ public votes and all that to be इनका disgusting mind, I don't care, but the point is कि वो जैसा था वैसा कोई हो नहीं सकता था सकता है। उसको। मुझे पता ही नहीं और था उसके एक्चुअली जैसा नव्या कि फैन क्या होता है। मुझे नहीं पता था फैंस भी होते हैं दुनिया में ऐसे, मतलब ऐसे क्रेजी फैंस और दिस एंड दैट हमारे हमारे जैसे जैसे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किसी की मतलब किसी को ऐसे आइडलाइज करूंगी, किसी को इतना आइडलाइज नहीं मैं बोल सकती, लेकिन इतना प्यार करूंगी किसी को आउट ऑफ द वे जाके, इतना ज्यादा दिल से, अपनी फैमिली की तरह। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में, बट आई रियली लव देम। मुझे इतना इफेक्ट होगा किसी के जाने का, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब इतना मैं जुड़ जाऊंगी किसी से। आमा 33, लेकिन मेरे को तो आज तक वो कोई हीरोइन आज तक पसंद ही नहीं आए। लव की तो बहुत दूर की बात है, तो इनको तो मैं पता नहीं आउट ऑफ द वे जाके ही प्यार किया है। पता नहीं, शायद हम लकी हैं कि ऐसी लव स्टोरी देखने को मिली हमें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लकी है कि ऐसी लव स्टोरी हमें मतलब फील करने मिलेगी, देखने मिलेगा उन लोगों को। ये जो ना तो ऐसे सिद्धना लोगों को जानने शाइन को वाली, मिलेगा। एक मिनट नव्या, ये जो अभी रीड मत करो। नहीं नहीं रीड नहीं करने लगी अमन मैं। सिद्धना शाइन आप मेरे को डीएम करना, ठीक है? अभी नहीं, यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखो। कुछ लोग हैं नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता ये लोग नेगेटिव कमेंट क्यों करते हैं।
इन्हें क्या मिलता है नेगेटिव नहीं, कमेंट आई करने थिंक से? वो किसी का ले रही हैं, तो आप मेरे को डीएम करना, फिर बाद में मैं देखूँ क्या है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज पॉजिटिव कमेंट करिए। इसमें आप पॉजिटिविटी तो स्प्रेड करोगे, नेगेटिव लिखोगे तो आप देखो और लोग भी परेशान होंगे। आप नहीं चाहोगे उनको परेशान करना। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा पॉजिटिव लिख सकते हो पॉजिटिव लिखो, ठीक है? हाँ, जितना भी पॉजिटिव कर सकते हो। अगर किसी को अच्छा नहीं फील हो रहा तो उससे बात करो, अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी है, बिकॉज बहुत लोग अकेले भी रहते हैं जो उनके स्टैंड करते थे, उनको प्यार करते थे। वो ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं बिकॉज कईयों की फैमिलीज नहीं है साथ में, तो वो अपने अंदर की बात किसी को बता ही नहीं पा रहे, है ना? तो आप अगर है कोई तो बात करो आप सबसे, अच्छा फील करवाओ उनको। अब देखो उनकी फ्रेंड्स और फैमिलीज कैसे, सिद्धार्थ की फ्रेंड्स और फैमिलीज कैसे अच्छी 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 वाइब्स भेज रहे हैं कि उसको अच्छे से उस वो विद्युत ने कितना अच्छा बोला कि उस बंदे में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं था, वो एक मर्द था, जैसे शहनाज बोलती है। उसने बोला कि वो कभी भी किसी कोई भी लड़की का अगर वो फ्रेंड है या कुछ भी हो, कभी भी उसकी बात नहीं करता था, कभी भी कोई भी बात ऐसी नहीं, सिर्फ अपनी बातें करता था। कि वो एक रियलिटी में वो एक मर्द था, वो जिसे मर्द बोलते हैं। उसके इतने अच्छे, उसको 3 लेडीज ने रेज किया था कि इतने अच्छे उसके संस्कार थे। पता नहीं ऐसा इंसान कभी फिर देखने मिलेगा कि नहीं सेलिब्रिटीज में या कुछ भी, लेकिन वो अलग था सबसे। उसको करके दिखाने की आदत नहीं थी, वो करके कभी किसी को नहीं दिखाता था कि मैंने किसी के लिए किया। वो उसने बिग बॉस में भी बोला था कि मुझे करके दिखाने की आदत नहीं है, अगर मैं चुप रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं करता नहीं हूँ। बहुत करता था वो, सभी की हेल्प करता था वो। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। मैं ना एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, वो ये है कि मैं जब बहुत सैड थी और अपसेट थी और मेरा थोड़ा सा मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तब मेरे डैड को मैंने बताया था। और वो मेरी फीलिंग तो नहीं समझ सकते खैर, क्योंकि वो नहीं फैन थे एक, लेकिन उन्होंने मेरे को एक चीज़ ये बोली कि लुक एट द लाइफ ही लिव्ड। मतलब आया यू आप इस बात पे क्यों अपसेट हो कि वो चला गया, आप इस बात से खुश क्यों नहीं होते कि उसकी लाइफ कितनी सुंदर थी और वो कैसी लाइफ जी के गया है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में इतने भयंकर टाइप के स्ट्रगल्स होते हैं। इस टाइम पे कोविड में लोग किस तरीके से गए हैं, दे हैव नॉट सीन देयर फैमिली। बहुत सारे बच्चों ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। मेरे डैड ने बोला, ये मैं उनकी वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने मेरे को बोला बहुत सारे बच्चों ने अपने दोनों पेरेंट को खो दिया जिनकी बॉडी उनको देखने को भी नहीं मिली। ठीक है, और उनकी बॉडी ऐसे ही विदाउट मतलब क्योंकि करने नहीं देते थे कोविड बॉडीज, तो ऐसे ही जला दी। और दोनों पेरेंट्स जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, वो अपने पीछे वो ही हैज लिव्ड अ लाइफ लाइक अ किंग। वो उसको उसको उसकी डेथ से पहले ही हैज फाउंड ग्लोरी, उसको हम जैसे फैंस मिले, उसको द लव ऑफ हिज लाइफ मिला। बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में प्यार नसीब नहीं होता है। ही फाउंड लव of his life. He got to spend 2 years with her, 2 beautiful years. उसके साथ उसकी फैमिली हमेशा थी, टुवर्ड्स दी एंड थी, और हमेशा बहुत सारा प्यार करा है उसको। और उसने हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जी है। उसको कभी मतलब उसने अपने स्ट्रगल्स फेस किए हैं, बट उसने अपनी ग्लोरी भी देखी है। और वो गया भी कैसे है, इन द आर्म्स ऑफ हिज लव। तो इससे बेटर क्या हो सकता है लाइफ में। बहुत सारे लोगों को प्यार नसीब नहीं होता, फैमिली का प्यार नसीब नहीं होता, लव नसीब नहीं होता, स्ट्रगल्स करते करते मर जाते हैं लोग, उनको उसके बाद भी कोई देखने नहीं आता, दफन करने नहीं आता, डराने नहीं। इट इज सैड, एवरीथिंग इज सो सैड, एंड ही लिव्ड सच अ ब्यूटीफुल लाइफ, सो यू शुड सेलिब्रेट हिज लाइफ रादर देन बीइंग सैड अबाउट इट।
मतलब आई वुड रादर, मैं पर्सनली उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहूँगी, क्योंकि उसने जो करा है एंड उसने जो पीछे लेगेसी छोड़ी है, मतलब he has set an example, sorry, he has set an example for people like us कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं, इतने अमेजिंग और इतने वंडरफुल, इतने केयरिंग टुवर्ड देयर मदर्स, इतने केयरिंग टुवर्ड देयर सिस्टर, इतना इतना मतलब सब कुछ देकर प्यार करने वाला और हर इंसान से और लाइफ से प्यार करने वाला। ही लव्ड हिज लाइफ टिल द लास्ट डे, टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही वाज लविंग हिज लाइफ, और उसको कभी कंप्लेन नहीं थी किसी भी चीज़ से, उसने आज तक कभी कंप्लेन नहीं करी। तो मेरे को लगता है कि ऐसे इंसान की लाइफ आपको के जाने के बाद दुखी होने से अच्छा है सेलिब्रेट करनी आपको चाहिए एक उसकी बात लाइफ कि बताऊं, उसने इतनी। जी। जैसे विद्युत ने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम किसी के क्रिमेचर पे गया था, कि मैं कभी नहीं गया ऐसे फ्यूनल पे। तो आप सोचो कि उसने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे गॉड क्रिमेट हो रहे हैं। डू यू इमेजिन दैट, कि उसने कितनी बड़ी बात बोली, इतनी शांति बड़ी थी बात। और इतना इन्वायरमेंट काम था वहां पे कि उसको उसने बोला कि मेरे को ऐसा लगा। आपको पता है कि विद्युत की एज भी नियर अबाउट सिद्धार्थ है, तो आज तक वो कभी नहीं गया किसी के फ्यूनरल पे। तो वो फर्स्ट टाइम गया। जो लोग ऐसे जाते हैं ना फर्स्ट टाइम, उनको अंदर दिल से कभी डर होता है या कुछ भी होता है तो नहीं जाते। आप सोचो कि उसकी ग्लोरी और उसका इतनी कामनेस थी उस इंसान में, कि उस सिद्धार्थ में, कि विद्युत को ऐसा फील हुआ कि वो ऐसी जगह पे गया है कि जहां गॉड क्रिमेट हो रहे हैं। दैट इज अ वेरी बिग थिंग, कि उसको इतनी शांति, मतलब हम ऐसी जगह पे जाके डर लगता है लोगों को या कुछ भी है, हम अभी सिद्धार्थ को याद कर लें, अगर अकेले बैठे भी याद कर रहे हैं तो दिल में एक सुकून, एक कामनेस, एक याद आती है उसकी, उसको हम मिस करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा ही प्यारा और बड़ी ही प्योर सोल थी वो, है ना। तो इसीलिए सब बोलते हैं कि उसको उसको याद करो और उसको ब्लेसिंग्स भेजो कि वो जहां कहीं भी है और अच्छे से रहे। मुझे ना उसकी उसकी विद्युत की ये बात सुन के ना, जब उसने ये बात बोली तो गूसबम्प आ गए कि कितनी कामनेस थी उस इंसान में और कितना एक गॉड चाइल्ड था वो, कि एक जी। इंसान के मुंह से ऐसी बात आ रही है कि मैं मुझे लगा कि गॉड क्रिमेट हो रहे हैं। दैट इज वेरी बिग थिंग, कि सभी हाथ जोड़ के खड़े थे कि इतना, मतलब इतना उसने, इतना जैसे 2017 में उसका सब कुछ एक डाउनफॉल में चला गया था, उसको भगवान ने पता नहीं वो 2-3 साल ये दिए थे अपनी एक सक्सेस को इंजॉय करने के लिए, उसको अपनी सक्सेस देखने के लिए, कि इतना उसने लोगों को लोगों ने उसको सक्सेस करते हुए देखा। और उसकी सारी जो कंट्रोवर्सीज थी वो वैनिश हो गई बिग बॉस 13 में, और उसके ऊपर लगे हुए सारे के सारे इल्जाम जो है वो वहीं वैनिश हो गए। उसको अपनी लाइफ का जो प्यार वो इतने सालों से ढूंढ रहा था वो वहीं मिला, और उसने उसको चेरिश किया, 2 साल उसके साथ रहा। कितने अच्छे मूवमेंट्स थे उन दोनों के। उन लोगों ने इस 2 साल में बहुत काम नहीं किया, लेकिन उन दोनों ने अपने वो मूवमेंट्स जो चेरिश किए हैं ना, आई थिंक वो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। पहले 3-4 महीने इकट्ठे रहना वहां जब लॉकडाउन था उसमें, फिर उसके बाद भी उन लोगों ने बहुत ज्यादा कोई प्रोजेक्ट नहीं किए, कुछ एक प्रोजेक्ट ही किए। अभी भी वो जब से BBB3 रिलीज हुआ है उसके बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, 3-4 महीने हो गए वो साथ में ही हैं दोनों, जब से शहनाज कनाडा से आई है। आई थिंक वो दोनों एक साथ टाइम कितना अच्छा स्पेंड किया उन लोगों ने, पूरी पूरी लाइफ नहीं लोगों को इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलता, है ना। तो वही उनके मोमेंट्स हैं, वही चेरिश करो, उनको अच्छे से याद करो, और दिल में यही सोचो कि सिद्धार्थ जहाँ कहीं भी हो, उसकी जो है सोल है वो अच्छे से रहे और काम रहे, और शहनाज भी मूव ऑन करे और अपना काम, कोई भी कुछ भी करती है तो अच्छे से करे।
वो कितने सारे मोमेंट्स देंगे गए हैं हम लोगों को चेरिश करने के लिए, है ना? तो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचो और कुछ भी नेगेटिव ऐसा दिमाग में लाओ ही नहीं। अगर कुछ आता भी है दिमाग में नेगेटिव तो अपने आप को डाइवर्ट कर लो सोशल मीडिया से, टू बी अ बिजी इन योर लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, और जो भी है बाहर घूमो और अपना काम करो तो आपको अच्छा फील होगा। एंड प्लीज अपनी लाइफ की वैल्यू कीजिए, कोई ऐसे स्टेप्स मत उठाइए। देखिए, अमन का लाइफ एक ओपन फोरम है, आपको हमने एक ओपन एरिया दिया है कि आप हमें डीएम कीजिए, मुझे, राधिका जी, मरियम, अमान है, जिससे भी आपको बात करनी है प्लीज डीएम कीजिए, ओवर रिएक्ट मत कीजिए, आपको रिप्लाई पक्का मिलेगा, बट प्लीज कोई गलत स्टेप्स मत उठाना। So that because ये like you said प्रीति, जो ये ग्रुप, we all have a common thread, या शहनाज और सिद्धार्थ में कोई और हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ रह के भी ये ऐसी बातें समझ नहीं पाते हैं। दे विल प्रॉब्ली गिव यू अ हग, बट ये जो ऐसी बातें नहीं समझ पाते तो हम अंदर बहुत रख देते हैं और शेयर नहीं कर पाते कि ये लोग हंसेंगे या इनको समझ नहीं आएगा, इनको इस गहराई का वो नहीं आएगा। बट दैट्स व्हाई वी हैव फोरम्स लाइक दीज, इट्स अ सेफ प्लेस। सो Yeah. मैंने काफी लोगों को रिस्पॉन्ड किया है, बट या एब्सोल्युटली गाइस, ये कोई मैगी नूडल्स नहीं है कि चलो 2 दिन में हो गया, चलो चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। इसको बहुत वक्त लगेगा, हमने बहुत इमोशंस इसमें इन्वेस्ट किए हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई ओके चलो, ऐसा नहीं है कि हम हमारे इमोशंस लाइक मैं कल भी बोल रही थी कि हाँ हम उसकी लाइफ सेलिब्रेट करेंगे डेफिनेटली, उन यादों को फिर से जिएंगे, बट ऐसा नहीं कि रोना नहीं आएगा, दिल है तो अगर याद आ गई तो रो देंगे, वो तो जाहिर सी बात है। बट आप या एब्सोल्युटली डू नॉट, एंड सिद्धार्थ ने खुद ने बोला है अपने आप को हार्म मत करना। सो अगर कुछ हो भी गया वो ऊपर से डांटेगा या आके कुछ कर देगा मार लगाएगा सबको कि ऐसे मत करो। यार देखो, राधिका, मुझे जब लोग ऐसे स्टेप्स लेते हैं तो या मुझे ये लगा कि यार, आई डोंट नो, समवेयर डाउन द लाइन वो बंदा वो भी देखकर उसको भी बुरा लगता होगा, एग्जैक्टली या एग्जैक्टली अगर उसकी हम सोल को भी ये हर्ट तो होगा ही ना, हाँ क्योंकि भले कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन जब एक इंसान की डेथ होती है ना, तो उसका सोल 13 डेज के लिए ट्रैवल करता है, एंड दिस इज अ ट्रुथ। तो ऐसा मत करो कि I was so speechless and my voice was shattering, man, when I was talking to that person. और मैंने कुछ ऐसी स्टोरीज भी सुनी है कि यार इनकी, ये लोग इनके लाइफ में आए तो इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, अच्छी चीजें भी सुनी, बट आज वही लोग रो भी रहे थे। इमोशंस तो सबके होते हैं यार, अपने भी है, उनके भी है, जो गया उसके भी थे, बट इट्स, आई नो इट्स अ वेरी बैड लॉस। शायद आप मानोगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये इंडस्ट्री के लोग हैं, जो वो खुद शॉक में है, वो खुद कोप अप नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ। वो भी बात कर रहे थे कि दिस वाज अनबिलीवेबल, बट ये चीज हुई है। तो इसके लिए तो मैं बोल रही हूँ कि भगवान ने हमको एक रियलिटी चेक दिया है कि डूड, जरा संभल जाओ। दैट्स इट, दैट्स व्हाई मैंने अमान के लाइफ में आई, और इमिजिएटली बिकॉज आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे पास इतना हाँ राइट यप। और यहाँ पे कोई मत सोचो, सो तुमको कोई जज भी मत नहीं करेगा। यप
क्वीन ऑफ कनाडा आई है हमारे साथ, क्या बोलते हो अमन? थैंक यू प्रीति जी फॉर योर वर्ड्स। होप यस आपकी बातें सुन के हाँ या सब अच्छा या फील करेंगे प्रीति और आई आप चलो आई चिंता ना करें। हाँ थैंक यस यू प्रीति जी। या चलो बाय टेक गुड केयर नाइट गुड प्रीति, नाइट टेक टेक केयर, एंड हैंग केयर। इन देयर, गुड बाय नाइट। मरियम बाय। टेक केयर या Yes, guys, keep it light and everyone is very sensitive. या So हम तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले हैं और मेरी लाइफ का एक भी बंदा लो फील नहीं करेगा और जो लो फील करेगा उसको मैं क्या करूंगा लाइव में ले लेना। जानते हो ना। ब्लॉक कर दोगे? नहीं, लाइव में ले लेना कि वेंट आउट करने के लिए कि यहाँ बोलो। हाँ अब ब्लॉग नहीं करूंगा, अब मैं आपको लाइव में लूंगा। हाँ यहाँ हाँ आओ और यहाँ ठीक मुझसे बातें करो। हाँ और क्वीन ऑफ कनाडा भी आ गई है वैसे। अगर हाँ। क्वीन ऑफ कनाडा फ्री होगी तो क्वीन जरूर ऑफ आएगी। कनाडा आती है, क्वीन ऑफ क्वीन कैलिफोर्निया आती है, ले लो उनको, क्वीन ऑफ हम भी सुने। कैलिफोर्निया भी है, क्वीन ऑफ हाँ अटलांटा एंड क्वीन ऑफ स्पेन इज लाइव। क्वीन ऑफ मुंबई अभी चली गई हैं। बहुत सी रानियां हो गई हैं अभी। मैं ऑफ हो जाती हूँ, आप लोग ले लो। आप आपने एक और कनाडा। बात कही ना, मैं अपना मोबाइल ना ये क्या लगाई है ये खींच के जमीन में मार दूंगा। एक तो ये बात कि बोर हो रही हो तो अभी चली जाती हूँ, 10 मिनट के लिए आई हूँ, ये दो शब्द ना जब मैं सुनता हूँ ना तो इतनी दांत मिसने लगते हैं मेरे सही अंदर है। के। अरे बाप रे, अरे बाप, एंग्री यंग वन है वे अमन। कभी कभी गुस्सा आता कोई है मन चक्कर, को। हाँ कोई चक्कर नहीं, अच्छी बात। अभी देखो मरियम आ रही है, हंसाएगी आप लोगों को। हाँ, हाँ, सब लोग कैसे फील कर रहे हो मरियम की हंसी आज? सुने हुए काफी दिन हो गए, है ना। अनु जी कह रही हाँ है किंग ऑफ वर्ड इज ऑन फायर अमन। आ गए वे क्वीन ऑफ कनाडा। हम थोड़ा म्यूट पे चले हेलो जाते हैं। मरियम। हेलो हाय क्वीन ऑफ हाय। कनाडा, कैसी हो? इतने कैस महीनों बाद आई हो लाइव में। अमन अभी 2 दिन पहले तो आई थी। नो नो प्रीति जी, आपने तो अवेयरनेस फैलाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दैट्स गुड। कैसे हो आप मरियम? मैं अच्छे हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो कुलदीप? मैं भी ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ मैं। फीलिंग गुड नाउ, ठीक हूँ। कैसा फील कर रही है मरियम? मैं ठीक अमन, अभी तो ठीक हूँ, शुक्र है। हाँ, खाना खा लिया? अभी कहाँ से, अभी तो 5 o'clock हुआ है, अभी तो मैं काम कर रही हूँ। लंच कर लिया? लंच आज मैंने नहीं, लंच नहीं किया, मैं भूल गई। बट अभी रात को अभी खाऊंगी, ओ, शाम को। काम बहुत था ना स्पीकर काम पे। स्पीकर्स कह रहे होगे अमन हमारी तो नहीं पूछता मगर मरियम का सारा कुछ पूछ रहा है, चक्कर क्या है? अमर हैशटैग बंद हो गया क्या? मुझे जितने लोग हैं ना 275 इस वक्त लाइव में, सबसे स्माइलीज चाहिए मैसेज में नीचे, सब स्माइलीज डालो। वाओ, सो मैं जा गाइस रही जो हूँ, भी बाय हमारा लाइव बाय। इंस्टा क्यों कुलदीप, थोड़ी देर इंस्टाग्राम रुको यार। मैं ना जो भी बाद में हमारा आती हूँ, मैं बेटे को सुला के आती हूँ, उसको स्कूल है कल। ओके, बाय। आज लाइव चलेगा 8 घंटे चलेगा लाइव आज, क्वीन आप आ जाओ। क्वीन क्वीन ऑफ कैलिफोर्निया को ऐड कर दो प्लीज, थोड़ी या देर के करते हैं। लिए। मैं ये कह हाँ रहा था कि जो भी हमारे लाइव इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सुनते हैं उनसे केवल अब से मुझे पॉजिटिव कमेंट चाहिए। मैं अपने लाइफ से पॉजिटिविटी फैलाना चाहता हूँ और ये मेरा मकसद है। अब खुशी में साथ थे, अब दुखी में भी आप लोगों को खुश करने का मेरा प्लान है। अमन तो नीचे सभी देखो लोग कितने स्माइलीज आ रहे हैं। जो भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लाइव सुन रहे हैं, खुश रहो और पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करो। सिद्धार्थ के लिए, शहनाज के लिए, सिद्धार्थ की फैमिली के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। हाय हाय, क्वीन ऑफ अमन अनु ओके जी कैलिफोर्निया को को वो 10 10। मिनट चाहिए। उनको भी हाँ 10 मिनट चाहिए। हाँ, चलो। सो क्या कहते हैं राधिका जी, आप आज आपने देखा क्या वो चीज देखा? परितोष की कविता पोयम? ओ भाई साहब, रुला दिया परितोष ने, माय गॉड। ओ आप एक बार अगर उसके बारे में बताएं सभी को तो अच्छा लगेगा। मरियम, आपने सुना वो? हाँ जी हाँ जी, 2 दफा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, मैंने 2 दफा सुना, दोनों दफा मैं इमोशनल हो गई। लेकिन मेरी स्टोरी हाँ में भी मैंने डाला हुआ है, गाइस चेकआउट करो उसको प्लीज, वो बहुत स्वीट पोम है, बहुत स्वीट हाँ। है। ओ माय गॉड, वो बहुत बहुत
मतलब उसने बेसिकली एक चिड़िया और एक परिंदा, व्हाट इज अ परिंदा, व्हाट्स दैट बर्ड इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परिंदे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिंदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं मरियम? अभी गूगल गूगल करूंगी, मुझे नहीं पता। परिंदा, परिंदा है दिस का सम काइंड ऑफ बर्ड वर्ड ही ऑब्वियसली। बर्ड ही कहते हैं, और क्या बोलेंगे, बर्ड ही है। हाँ और क्या, मतलब क्रो या पिजन या क्या, मतलब ठीक है व्हाटएवर, पिलाई ओके बोल सो दो। हाँ ठीक है, लाइक अ गाय बर्ड एंड अ गर्ल बर्ड, राइट? तो वो जैसे बोलता है ना कि चिड़िया को एक पंख है, वो घर के किसी कोने में है, अपना घोंसला बना के उसको उड़ने नहीं आ रहा है, बहुत मतलब द वे ही एक्सप्लेन्ड इट वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे बिग बॉस का घर याद आ गया। और किसी कोने में एक बेबाक क्या परिंदा है, एंड मतलब ये पूरा उसने किसी को टैग नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया उसके पोस्ट में, बस एक चिड़िया की कहानी सुनाई, जैसे शहनाज हमें चिड़िया की कहानी सुनाती थी। और बहुत ही ऑर्गेनिक, इट जस्ट फेल्ट सो नेचुरल। वो भी जैसे विद्युत ने अपनी कहानी अपनी तरीके से सुनाई, इसने भी अपनी तरीके से, शायद इसने भी जब भी वो घर के अंदर 2 दिन गया था ना वो कॉमेडी वाले टास्क में, उससे पहले भी आई थिंक फर्स्ट पड़ाव में गया था विद हर्ष एंड ऑल, तभी गया था आई थिंक। तब उसने जो भी फील किया होगा, उसने बस वही वही उनकी कहानी 2.5 मिनट में बोल दी। और जैसे उसने एंड किया, हाय हाय, मैं तो आंसू नहीं रुके। बट एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, कि आंसू तो आएंगे बॉस, बिकॉज ये बहुत ये एक रियल चीज हुई है, राइट? तो बहुत बहुत इमोशनल कर दिया। एंड चांद का टुकड़ा लेकर आएगा परिंदा अपने अपने चिड़िया के लिए, और चिड़िया इंतजार कर रही है कि परिंदा सो गया और उठा ही नहीं, और वो चांद के पास चला गया। इधर तो अभी चिड़िया को इस बात का इंतजार है कि वो परिंदा एक चांद का टुकड़ा लेकर आएगा, या चांद पे कहीं पे कोई जगह बनाएगा और उसको ले जाएगा। हाय was like I used to like tissues to wipe my tears. It was very touching, but it was beautiful. It was I think we all felt it. मुझे तो पूरी उनकी कहानी जैसे 2 मिनट में उसने समराइज कर दी। वो नहीं जो बचपन में हम सुनते थे, एक था राजा एक थी रानी, वैसे वाला लगा। एक मतलब फोकलोर जिसको बोलते हैं। बहुत बहुत ही खूबसूरत। he's a good writer, he's very talented. um, so hey Sneha, how are you? Good to see you on live. um, yeah, अच्छा था। और मैं that's एक not, बात बोलूं? yeah, हाँ जी, नहीं नहीं बोलो। नहीं कोई कह रहा है कि that's not too nice to say to take her together. No, that's a poem, that's you know अगर एक सोल का एक पार्ट गया है, दूसरे सोल के जो थॉट्स है, ये ऐसी है, वो ऐसे नहीं कि विश कर रहा है, वो बस अपनी कहानी सुना रहा था, दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक ही टारगेटेड somebody by doing that. So anyway, yeah, go ahead Mariam. नहीं नहीं, वो टारगेट का नहीं बोल रही, वो भी उसी सेंस में बोल रही है। बट आप उसको जो भी उसको उस तरीके से ले रहा है ना, देखो हर चीज का देखने का ना हर एक का स्टाइल होता है। आप सेम चीज 10 लोगों को दिखाओगे, 10 लोग आपको अलग अलग कहानी सुनाएंगे उस इंसिडेंट की। तो उस चीज को आप इस तरीके से लो, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि वो सोल आके उसको वो पीस और वो उसको लाइट करके जाएगा, उसको वो खुशी दे के जाएगा। और एट द एंड जो सोलमेट्स होते हैं, चाहे वो आज से 50 साल बाद, चाहे जब भी वो मिले, वो एक दफा मिलते जरूर है। हम सब भी इस बात को मानते हैं ना कि जो सोलमेट्स हैं वो कभी ना कभी जरूर मिलते हैं, अगर इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में जरूर मिलते हैं। तो वो अभी तक, अभी के लिए मुझे लगता है ऐसे। और मैं, मुझे पता नहीं क्यों ये बात मुझे पर्सनली भी लगती है कि सिद्धार्थ का सोल उसको पीस देगा, शहनाज को पीस दे के जाएगा, उसको स्ट्रेंथ दे के जाएगा। वो बेशक यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो उसका गार्डियन एंजल है, वो उसको वॉच कर रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, वो उसको इवेंचुअली जब वो रेडी होगी तब हिम्मत देगा आगे बढ़ने की। अभी तो खैर उसको वही
सबसे ही दोनों को अभी तो आपको सिद्धार्थ के सोल के लिए भी और शहनाज की हीलिंग के लिए भी, वैसे भी हम सबको पॉजिटिव वाइब बना के रखनी है, उन लोगों को वो एनर्जी देनी है जिससे दोनों जहां जहां है एक हील हो, एक को पीस मिले, सिचुएशंस के साथ डील करना आए। तो वो ही है कि बस हम उतना ही कर सकते हैं, हम तो अपनी तरफ से लोगों को प्यार ही दे सकते हैं ना, जहाँ पे हम बैठे हैं वहां से पॉजिटिव वाइब्स भेजें, प्यार भेजें, हंसी भेजें, खुशी भेजें, इतना ही कर सकते हैं हम लोग। अभी फिजिकली तो हम किसी की हेल्प कर नहीं सकते, ना शहनाज की और सिद्धार्थ की तो वैसे भी नहीं। तो हम सिर्फ, और सिद्धार्थ की हेल्प भी वही होगी अगर शहनाज जल्दी ठीक हो जाए, उसको पीस मिले, तो उसमें वो उसके सोल को भी पीस मिलेगा। और अगर आप सब में से ही कोई अगर कुछ गलत करेगा या कुछ होगा, तो वो तो आप ये सोचो कि आप उसको और उसमें डाल रहे हो। तो सब लोग खुश रहो, एक दूसरे को खुशियां दो, एक दूसरे के लिए छोटी छोटे प्यार की मैसेज भेजो, सबको खुश रखो जितना रख सकते हो। एंड दैट इंक्लूड्स वो लोग भी जो सिद्धनाज की दुनिया के बाहर आपकी अपनी फैमिलीज हैं। मत भूलो कि वो हमारी रियलिटी है। अगर गॉड फॉरबिड आज हमें कुछ होगा तो सबसे ज्यादा हर्ट हमारे अपने लोग होंगे, हमारे आसपास जो रहते हैं। इवन ये जो ग्रुप अमन ने बनाया है, यहाँ पे सब एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी चोट लगेगी तो अमन को भी हर्ट होगा, हम सबको भी हर्ट होगा। तो एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे को खुशी दो, एक दूसरे को प्यार दो, सहारा दो अगर किसी को जरूरत है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब खुश रहें और खुशियां बांटें। किसी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, जितना टाइम हम यहाँ पे हैं हम सबको प्यार दें, सबके लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ बने। अमन, आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही बोला मरियम ने, खुशियां बांटो, वही है अब। क्योंकि मैं भी, मरियम, बहुत परेशान था, मैं बताना चाहूंगा। जो रक्षाबंधन के बाद से मैं बहुत परेशान था अपनी लाइफ में। मैं थोड़ा ओवर थिंक करने लगा अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, तो मेरे से लाइव भी नहीं हो पा रहे थे प्रॉपर। वरना मैं तुम्हें देखो जाने नहीं देता था। उस दिन हमने 1 सितंबर वाला 3 घंटे का लाइव किया है, हाँ उस दिन मैं तुम्हें जाने नहीं देता, हाँ, मगर मैंने तुम्हें जाने दिया, मेरा मूड ऑफ था। मुझे समझ आ गया तो था। जब, और उसी के अगले दिन सिद्धार्थ का जाना, तो हाँ मेरे लिए तो एक तरीके से बहुत बड़ा झटका था वहां पे। क्योंकि मैं पहले से परेशान था, इसीलिए मैं सिद्धार्थ की ये परेशानी, सिद्धार्थ का हमारे बीच से चले जाना मैं झेल पाया, वरना मैं नहीं झेल पाता। ये आप लोग कह रहे हो ना अमन कैसे स्ट्रॉन्ग, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, परेशान होने की वजह से ये सिद्धार्थ का जाना झेल पाया, वरना शायद मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगता। ये है मेरा, मैं इसीलिए उबर पाया इससे। और अपनी अपनी रीजंस, जैसे अमन ने अपनी रीजन ढूंढी, आप हम सबको अपनी अपनी, अभी तो हम सब एक दूसरे को थोड़ा बहुत सहारा दे सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमन भी यही कहेगा, और हमें अपनी अपनी जिंदगी से भी हमने यही सीखा है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप दूसरों को सहारा दो। लोगों से स्ट्रेंथ मत ढूंढो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर हम कल एक इंसान को भी स्ट्रेंथ अपनी ताकत में से थोड़ा सा दे सकें, अपने प्यार में से थोड़ा सा दे सकें, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे अब देखो, ये अपना भूल के ये कर रहा है या लोगों को स्ट्रेंथ दे रहा है। आप ये भी तो सोचो, अगर लाइक अमन भी अकेला रहता है, मैं भी अकेली रहती हूँ, हम लोग अगर प्यार थोड़ा बहुत भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात को समझो कि हाँ, आप लोग भी अपने आप को इतना वो बनाओ कि सिद्धार्थ भी प्राउड हो। सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, हमें जो भी हमारे अपने चले गए हैं वो सारे हमें वहां जहां भी बैठे हैं वहां से देख के प्राउड फील करें कि देखो ये लोग जिंदगी में खुशियां बांट रहे हैं, ये लोगों को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। ऐसे लोग लाइक, पहले ही मुझे लगता है कि दुनिया थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, थोड़ी सी बुराई ज्यादा हो गई है, अच्छाई कम हो गई है। तो उसको बैलेंस पे लेके आओ, लोगों के लिए अच्छा बनो, छोटी छोटी चीजें कर सको, किसी के लिए, किसी को हंसा सको, किसी को प्यार दे सको, करो। और बगैर कुछ एक्सपेक्ट किए करो, छोटी छोटी चीजें करो, वो आपके कर्मा में ऐड होती जाएंगी। और उससे दुनिया में अच्छाई फैलेगी, और अच्छाई फैलती है तो हर किसी का फायदा होता है। आपका भी होगा, जो बांट रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, उनका भी होगा, वो आगे किसी और को खुशी दे पाएंगे। तो ये एक साइकिल है, लाइफ एक साइकिल की तरह है। जब अब हम किसी चीज के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो कोशिश किया करो कि बड़ी पिक्चर को देख सको। हम सब बहुत छोटे छोटे से पीस हैं इस बड़े से पजल के जो लाइफ है।
सब बहुत छोटे छोटे पीस हैं। तो हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, ये सोचो कि अगर हम दुनिया से जब भी जाएं तो हम दे के ज्यादा जाएं और लेके कम जाएं, ऐसे सोचा करो। तो अपना अपना काम करो अपने अपने तरीके से, जिसको इंक्लूडिंग योर फैमिली, जो भी आसपास हैं। जैसे अमन के लाइव में भी अगर आप किसी को खुशी दे सको, पॉजिटिविटी दे सको, तो वो दो। तो जितना हमारा वाओ, मरियम जरा हंस देना। अमन, मरियम के गिगल्स, ओ माय गॉड। हम थोड़ा थोड़ा करके हम बैलेंस कर सकते हैं। जो बुराई ने इस वक्त ओवरटेक कर लिया है जिंदगी को अच्छाई के मुकाबले में, तो हमें बैलेंस वापस बनाना है। राधिका जी नैप लेने चले गए। नहीं नहीं, मैं राधिका बस जी सब्जी स्पीचलेस लेने हो गई गई। हैं। फूड फॉर सोल को सब्जी लेने गए बोल रहा है अमन। He's taking it literally. Anu, is that Anu? No, this is Hi. Sharvi ji. Okay. Sorry, Aman, I मुझे don't know लगा how to shut off the camera, so I'm just gonna. I don't know how to shut off the camera, so I'm just gonna put it on the base like a heart thing. sure. Is that okay? That's good Yeah, enough. Okay. that's Okay. Okay, thanks. Uh, I'm not that tech savvy. I'm just pretty bad with that. So, okay, thanks for adding me. मेरे को सिर्फ I just came for a quick few minutes. मेरे को एक स्टोरी अपनी शेयर करनी है जो मेरी रियल लाइफ की है. Real life in the sense कि the way every time I'm sad, I just look at that, I just think about that. जैसे हर कई लोग किसी को मानते हैं, जैसे ये ब्रह्म कुमारियों के साथ सिद्धार्थ की फैमिली थी. हम लोगों की फैमिली राम शरणम के साथ है, जो दिल्ली में है राम शरणम. तो मेरे पापा की डेथ बहुत यंग एज में हुई थी, जब मैं ग्रेड 10 के पेपर दे रही थी, विच हैज बीन लॉन्ग टाइम नाउ. तो हम लोगों को तब मेरे को जैसे एक स्टोरी हमारे गुरु ने सुनाई थी. सो उस स्टोरी के अकॉर्डिंगली ये था कि एक कपल जिसके कितने साल बेबी नहीं होता, बहुत साल उनके बेबी नहीं होता, काफी सालों बाद उनके घर में एक बेटी पैदा होती है. जो 10 साल की होती है तो उसकी डेथ हो जाती है बेटी की. जब उसकी बेटी की डेथ हो जाती है तो उसके पापा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है. ही इज लाइक हाफ डेड, उसको कुछ नहीं सुध है, कोई मतलब पूरी तरह से वो बहुत बुरी कंडीशन में होता है. तो एक दिन उसको ना सपने में अपनी बेटी दिखती है. सपने में भी क्या, मतलब सबकॉन्शियसली या उसको जैसे आती है फील. तो उसकी जो बेटी होती है ना, वो एक कुआं है, कुएं के आसपास बहुत बच्चे खेल रहे हैं और उसकी बेटी भी वही है. लेकिन सभी बच्चों के हाथ में एक दिया जल रहा है, लेकिन उसकी बेटी के हाथ में नहीं जल रहा. तो एज अ पेरेंट जब हमारे बच्चे कहीं खेलते हैं तो हम लोग को होता है कि जो सब बच्चों के पास हो अपने बच्चे के पास भी हो, या वो पूरी तरह एंजॉय करे. तो उस कंडीशन में उसके पापा उसको बोलते हैं कि भी बेटा, जब सबके हाथ में दिया जल रहा है तो तुम्हारा दिया क्यों नहीं जल रहा. तो उसकी बेटी उसको बोलती है कि पापा आपके आंसू इसको जलने ही नहीं देते. सो एवरी टाइम लाइक आई एम फीलिंग लो, मैं यही सोचती हूँ कि जो हम लोग के आंसू है ना, वो दूसरी साइड पे क्या असर कर रहे हैं वो हम लोग को पता नहीं है. बिकॉज वी आर सो अननोन टू दैट वर्ल्ड. हम लोग ने सिर्फ सुना है डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट जो संस्थाएं हैं, हर एक का एक डिफरेंट वर्जन होता है उस चीज का. बट एग्जैक्टली रियलिटी क्या है वी डोंट नो, बिकॉज जो उस साइड जाता है वो कभी वापस आकर एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि वहां क्या था, सिर्फ जो पढ़ा और जो सुना है. So we don't know what the fact is, but I can't agree more than like it's just it's amazing to vent out. जब जो लोग अपने आप को हार्म करते हैं, it's a very weak moment. It's literally a moment that you just lose control. हो सके तो उस मोमेंट पे कुछ भी एक्स्ट्रा just walk out, just get out of that zone for a second and you will gain control of yourself. And this is all for all those people जो अपने आप को लिटरली हार्म करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू डू नथिंग. अपने आप को हार्म करना इज द वर्स्ट थिंग एनीबॉडी कैन डू. मैंने भी पढ़ा है. मैं ये अमन का लाइव सुनती हूँ इवन दो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ बोलने के लिए, क्योंकि आई एम समटाइम्स बिजी विद अदर स्टफ. बट इट इज अ वेरी गुड वे टू
let your feelings go, like to express yourself. तो अगर कभी कोई भी फील लो करता हो, आई थिंक दे शुड जॉइन द लाइव एंड जस्ट लिसन टू इट. जैसे मतलब हम लोग मेडिटेशन सेंटर होता है ना कई लोगों के लिए, अमन का लाइफ वैसा वैसा है कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर लेते हो और अपने जोन से बाहर निकलकर सुनते हो, तो इट हेल्प्स यू हील. तो Oh, दिस so इज sweet ऑल आई of वांटेड टू you. से. So sweet of you, सारवी जी. सारवी जी नो वैंकूवर इट्स से हैं और ये शहनाज से मिली थी वैंकूवर में. इनके साथ हमारा लाइव भी है, आप लोग सुन सकते हो. 4-5 अप्रैल का या. लाइव है वो, आप लोग जाके सुन लेना. बट थैंक प्लीज यू. आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जैसे हम लोग कोई जोन से बाहर निकलते हैं, जस्ट लिसन टू हिम. यू डोंट हैव टू लाइक, अगर तुम लोग को लगता है कि तुम बोल नहीं सकते हो या कुछ वैसे, तो आई डोंट थिंक कि अमन के लाइव में बोलने की कभी भी कोई जजमेंट कॉल होती है कि एनीबडी इज गोइंग टू जज यू फॉर व्हाट यू सेड. यू कैन बी योरसेल्फ एंड जस्ट जो तुम्हारा दिल करे तुम बोल सकते हो. बट ऑन द अदर हैंड, दिस इज अ वीक मोमेंट, कंट्रोल योरसेल्फ एंड यू विल गेट ओवर दिस. और रही बात जिसका जो गया, दैट वैक्यूम, दैट एम्प्टी स्पेस, कोई और नहीं फिल कर सकता. ये बहुत ट्रू है. नोबडी कैन फिल दैट. यू जस्ट लर्न टू लिव विद दैट थिंग. उसके साथ एक जीना सीख जाता है हर कोई, टाइम के साथ सीखता है, क्योंकि वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है. बट नोबडी कैन डू मच इन दैट सेंस. थैंक यू सो मच सारवी जी फॉर शेयरिंग वर्ड्स विद अस. थैंक यू. नो थैंक यू. That's all I wanted to share. Thank you so much. टेक केयर. You too. मरियम सुना आपने सारवी जी के हाँ वर्ड्स? सारवी, दैट वाज कुछ सो बोलना? स्वीट. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बोली. वही एग्जाम्पल्स दे रहे हैं सब लोग एक दूसरे को. वो बहुत सेंसिबली बोली, बहुत अच्छा बोली. और वही बात हमेशा होती है ना कि जो भी हम जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, चाहे हम उनसे किसी भी वजह से अलग हो जाएं, जैसे कई लोगों का वैसे कुछ और रीजन से अलग हो जाते हैं, या जैसे डेथ भी वन ऑफ द रीजंस है. सेपरेशन बहुत तरह की होती है. तो हम कभी भी अच्छे लोगों को जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनको भूलते नहीं है, बट हम लोग उसके साथ जीना सीख लेते हैं, कि आगे बढ़ना सीख लेते हैं. वही हम सबको करना है. और अगर उसमें हम चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा अपना पार्ट दें, जिसकी वजह से सिद्धार्थ और बेटर फील करे, तो कोई डोनेट करो उसके नाम पे, कुछ छोटा सा, एक बंदे को और हंसा दो, एक बंदा आपकी या वजह से खुश हो ट्री जाए. लगाओ, पेड़ हाँ लगा दो. हाँ, अच्छी चीजें करो ना, जिससे उसको कोई फायदा भी हो, जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा हो, जिससे हमारे होने की वजह से दुनिया को कोई फायदा हो. अपना अपना फायदा तो सब देखते हैं, अपनी वजह से किसी और को खुश करो, तो प्रोसेस में आपको भी पीस ऑफ माइंड मिलेगा. तो वो सारी चीज होता मैं है उसको. ये बहुत अच्छा रहेगा. हम्म, ट्री लगाओ सिद्धार्थ के लिए. सिद्धार्थ जो तो भी कर आपको सको, जो भी कर हमेशा, या सको. हाँ. कोई हमारे साथ क्वीन ऑफ कैलिफोर्निया जुड़ी है हेलो का, गाइस. कार हाय से अनु ड्राइव जी. करते हुए. हाय मरियम. हाय राधिका. कैसे हो हाय आप? हाय. अमन. मैं ठीक हूँ. बहुत साउंड आ रहा है अनु जी, कुछ करिए एक सेकंड. या म्यूट कर दीजिए अभी आप. ओके. राधिका जी आप बोलिए. नहीं नहीं, बोलो बोलो. अच्छा था, अच्छा आपने बोला सुना उन्होंने. शारवी जी को? हाँ हाँ, अच्छा बोला उन्होंने. दैट वाज गुड. सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है ना, जो भी हो आपका बिलीफ सिस्टम. अगर बिलीफ सिस्टम नहीं भी है, एक यूनिवर्सल की नियति है जो है, हम उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. अगर बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं. अगर हमें कहीं बाहर जाना और बारिश हो रही है, यू हैव टू एक्सेप्ट बारिश हो रही है. हम लाइक छाता लेके निकलते हैं या थोड़ी देर बाद जाते हैं या जो भी. तो जो जो सृष्टि का वो है, वो तो होना ही है. तो easier said than done, I totally get it, because हमारे इमोशंस भी हैं उसमें. मे बी बारिश इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, बट ओवरऑल वही मैं फर्स्ट डे से वही कह रही हूँ कि जब भी ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ कंट्रोल और अनएक्सपेक्टेड हो जाता है अपने साथ, और जो सैड वाला अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तो हम उसको यही दुआ करनी है, हमारे लिए दुआ करनी है कि हमें इसको
इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ के लिए दुआ करनी है, राइट। और वैसे तो हम शहनाज के लिए कर ही रहे हैं, उनके उसकी फैमिली के लिए, उसकी दोनों फैमिलीज के लिए कर रहे हैं, बट खुद के लिए भी करनी चाहिए, बिकॉज job number one is taking care of yourself. So is how do you accept and move forward? That should be the focus. जैसे उन्होंने बोला, ये जो उन्होंने जो void या जो emptiness सिद्धार्थ जाने से क्रिएट हुई है, वो फिल नहीं हो सकती है। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ओके वो जगह खाली है, तो जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना आपके इमोशनल स्टेट को भी, बिकॉज क्या होता है ना, अभी हम इमोशंस में बह जाते हैं, बट बाद में उसका हेल्थ पे असर पड़ता है। आजकल स्ट्रेस से क्या क्या होता है, बट वी डोंट वांट दैट। सो और कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे उन्होंने लास्ट 3 days में ही, प्रेयर। तो हमें वी हैव टू वी हैव टू सी द पॉजिटिव साइड। हमें चॉइस है, हम पॉजिटिव देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे, वो हमारा चॉइस है। और वी हैव टू सी द पॉजिटिव साइड, एंड चॉइस करना इंसान के हाथ में है। चॉइसेस सामने लाना वो यूनिवर्स है। सो बट एनीवे, कौन है अभी? अनु यस अनु अनु बोलो। जी। Hey, guys, Mariam, Preeti, Radhika, and Sharvi, I agree each and every word with them. मुझे पता है ये डिफिकल्ट टाइम है, किसी के लिए थोड़ा जल्दी है, किसी के लिए थोड़ा लेट है। कोई सीख गया है इसके साथ मूव ऑन करना, कोई अभी भी फिगर आउट कर रहा है, और कोई अभी भी बिल्कुल उस शेल में ही है, डिनायल में है। तो सबकी टाइमिंग अलग अलग है, बट एवेंचुअली हमें वहां पहुंचना है साथ में। सो दिस इज अ गुड स्पेस। अमन रोज लाइव करता है, कम हियर, अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ लाओ, अगर वो कोई नहीं जानते वो लोग, बट दे आर सिद्धार्थ फैंस है, वो लो फील कर रहे हैं, तो उनको भी लेके आओ। यहाँ सब लोग बातें करते हैं, वेंट आउट करते हैं, तो अच्छा लगता है। सो गिव योरसेल्फ दैट स्पेस। आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन हमको करना पड़ेगा, अपने लिए करना पड़ेगा, अपने फैमिली के लिए करना पड़ेगा। ऐसा फील होता है कि सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है। अभी आपकी फैमिली है, कोई मैरिड है तो उसके अपने बच्चे हैं, फैमिली, हस्बैंड है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आपको बहुत कुछ करना है। आप भी एक मकसद से इस दुनिया में आए हो। सिद्धार्थ एक मकसद से दुनिया में आया था, वो शहनाज से मिला, सिद्धार्थ बॉन्ड बना, हम लोगों को उन्होंने एक इटर्नल लव क्या होता है वो दिखाया, उन्होंने अपना काम किया। गाइस, हमको अपना काम करना है, हमको वो जो पॉजिटिविटी मिली है उनसे, उस चीज को लेके अपने लाइफ में उसको अप्लाई करके आगे बढ़ना है, और अपने आसपास नियर एंड डियर वंस को वो प्यार देना है। तो हम हार नहीं मान सकते। अगर हम हार जाएंगे, गिव अप कर देंगे, दैट मीन्स हम कभी हमने वो रिस्पेक्ट ही नहीं दी सिद्धार्थ को। हमने जो उनसे सीखा हम वो नहीं कर रहे हैं। अगर हम गिव अप कर रहे हैं अपनी लाइफ पे, अपने हैप्पीनेस पे, अपनी फैमिली पे हम गिव अप कर रहे हैं, बिकॉज हमारी फैमिली ये डिजर्व नहीं करती है हमारा गिव अप करना। कनेक्शन अभी भी है हमारा सिद्धार्थ के साथ, वो ही रहेगा, फॉरएवर रहेगा, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है। हमारा जो दिल है ना वो बहुत बड़ा है, ट्रस्ट में, और इसमें बहुत स्पेस है। सो उस स्पेस को और बड़ा बनाओ, हर दिन बड़ा बनाओ, मेक रूम फॉर एवरीबडी, स्प्रेड लव, और टू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जैसे ना सब लोगों के कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे, फ्यूचर प्लान्स होंगे, नियर फ्यूचर प्लान्स होंगे। किसी ने सोचा नहीं था 2 सितंबर को जो हुआ वो होगा, लेकिन किसी के वीकेंड्स प्लान होंगे, किसी का कोई हॉबी होगा। ट्राई टू पिक दैट अप, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, मूवीज देखो, फ्रेंड से मिलो, अपने भाई बहन से बात करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मॉम डैड को हेल्प करो। कुछ है जो तुम्हारा अधूरा, जो तुमने नहीं किया है, उसको पूरा करो। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो। अगर आपको नेगेटिविटी घेर रही है, पॉजिटिव रहो और पढ़ाई में ध्यान दो। मतलब अगर आपकी एग्जाम्स हैं तो उस पर ध्यान दो, दैट विल लीड यू समवेयर।
I'm just trying to say, like, listen to music, whatever makes you feel nice, वो करो, अच्छा फील करो, और उनकी मेमोरीज को दिल से लगा के खुशी खुशी उनको, लाइक सिद्धार्थ को, kind of give a good goodbye. Don't keep crying and Thank दुखी या मत हो. यस अनुज जी, कभी घर पे बैठ के भी लाइव आओ। सॉरी, मेरा डिस्टरबेंस होगा, नेटवर्क ऊपर नीचे होगा क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ, इसलिए अमन मैं म्यूट पे थी. वही तो, बहुत इश्यू हो रहा है आपका नेटवर्क, अच्छा ठीक है, आवाज कट रही है आपकी। ओके मैं म्यूट पे जाती हूँ. अभी घर पे कितनी देर में पहुंचेंगे आप? मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी, मेरे बेटे के स्कूल पे पहुँच जाऊंगी अभी 10 मिनट में, फिर वहाँ मैं वेट करती हूँ, तो दैट इज फाइन, वहाँ पे आ सकती हूँ. या जब ही बोलना, भी नेटवर्क कट रहा है आपका। राधिका जी, आप घर पे हैं? हाँ जी, मैं घर पे हूँ। क्यों? लंच ऐसे लग लंच हो गया आपका? शाम के 5:30 बज रहे हैं, मैं अभी काम कर रही हूँ, फिनिश कर रही हूँ आज का काम। सो फिर मुझे थोड़ी देर दैट्स में जाना नाइस। है। सभी लोग तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना खाएं, घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, दैट्स इम्पोर्टेंट इस हाँ आज सिचुएशन में। आज मैंने लंच के लिए क्या खाया बोलो? क्या? कल रात में जो मुझे लाइव पे वो किया था ना, रेकमेंड किया था दाल चावल, पिज्जा? तो मैंने पीली दाल बनाई। ओ, पिज्जा आ पीली गया था दाल, फिर आपका? पिज्जा नहीं, दाल चावल बनाया मैंने। आज तो मैंने भी दाल चावल खाए। मुझे ना साबित मसूर की दाल जो होती है ना, ब्लैक वाली, वो मुझे हाँ बहुत हाँ, पसंद है। वो मेरी अच्छा, माँ की मोस्ट दाल। फेवरेट दाल है। हम्म, हाँ, मैंने कितने वक्त बाद खाई, कम से कम 1 साल बाद आज खाई मैंने। मजा आ ओह गया। वाह, दैट्स वेरी माय गुड। फेवरेट। अमन, आपके घर में सब ठीक है? हाँ, मेरे घर में सब ठीक है। और गुड। आप सब लोग भी बताना जरूर कमेंट में, जो हमारा लाइव सुनते हैं, आप लोगों ने क्या खाया। Eat chocolate, it will take you out from your bad mood. Oh, हाँ, डेफिनेटली। ओह मैन, उसमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छा होता है। डार्क चॉकलेट खाना आपके तबीयत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये दिव्या जी कल आई थी लाइव में, मैं भूल गया। मैं यूट्यूब में हाँ, लिखता वो हूँ ना कल से दिव्या जी ऐड क्रोम। आने की कोशिश कर रही हैं। आप ऐड करोगे उनको? नहीं नहीं, आई थी, करी तो थी, कल आई थी। तो अच्छा। आप यूके से, यूएसए से? मैंने यूके लिख दिया, दिव्या जी फ्रॉम यूके। अच्छा, प्रीति जी कह रही है मोमो खाओ। मोमो परसों खाए थे मैंने। अब मोमो की स्टफिंग क्या होती है? मैंने यहाँ पे अमेरिकन वाला मोमो खाया है। ओ वाओ, वो कह रही है यूके से, और मेरा करेक्ट निकला सबका, मैंने यूके ही अच्छा, लिखा। तो वहां पे तो 10:30 बज गए हैं अभी रात के। बस, यहाँ पे कितने बज गए इंडिया में? अभी रात के 3। यार इंडिया वालों, तुम लोग कैसे आते हो यार? बाप रे, मेरे को तो इस देख टाइम लो, पे बहुत गहरी नींद आती है, बहुत गहरी नींद आती है। 3 बजे तो मैं, सोचो, इम्पॉसिबल। लाइव अमेजिंग। किसके अकॉर्डिंग होता है? जब पूरा इंडिया सो रहा होता है, जब मैं लाइव आता हूँ। हाँ, अलीगढ़ वालों के हिसाब से होता है लाइव। अब तो नाम चेंज हो रहा है अलीगढ़ का, हरीगढ़ तक। क्या हो रहा है फिर? हरीगढ़। ये तो है ना, इनकी लाइफ देख के बंदा खुश हो जाता है। परेशानी आती भी जाएंगी, जो मर्जी टेंशन आएंगे, लेकिन चलो मैं इनकी लाइफ देखूंगी ना, तो इनको देखूंगी, सुनूंगी, तो मैं एक पॉजिटिव वे में जाती जाऊंगी। और आज जब मैंने मींस लास्ट वीक से जब खोया, तो मैं ये सोचती हूँ सीधा, तुमने ये चीज कितने आराम से सोची थी कि तुम इनके साथ जिंदगी जियोगी, और देखो कि जो भी अल्लाह ने करना है वो करना है। हमें नहीं पता नेक्स्ट मिनट में ही क्या हो जाना है हमारी जिंदगी में।
और अब 1 वीक हो गया यार, मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड भी पाकिस्तान चले गए अपने फादर के पास, और ना अब मैं रात को बैठी देखती रहती हूँ, अच्छा वीडियो देखूंगी तो मैं और सैड हो जाती हूँ कि अब मैं क्या करूं। फोन मैंने अपने कभी बच्चे को दे देती हूँ कि चलो जाओ तुम ले जाओ, कि मेरे पास फोन मेरे हाथ में ही ना हो जो मैं कोई क्लिप देखूं और मैं सैड हूँ, या मेरी फीलिंग्स वो वाली दोबारा हो। मेरी रोजाना मैं ये चीज सोचती हूँ। मैं, आप ये समझ लो कि हम सबके पास है ना अभी वो कुछ काम करने के लिए रह नहीं गया, जो एक हम लोग काम करते थे इनको देखने वाला, वो नहीं रह गया अब हम लोगों के पास। अब आई होप सो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सना बहुत जल्दी आएगी वापस, तो फिर हम दोबारा से वो चीज़ स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे। और मैं आपको पता है, मेरी सिक्स सेंस कहती है कि जब सना वापस आएगी ना, तो सना बहुत सारी चीज़ें जो उनसी है ना वो सिद्धार्थ के जैसे करेगी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत टाइम एक साथ बिताया है। सना ने बहुत सिद्धार्थ को ऑब्जर्व किया है कि सिद्धार्थ क्या क्या करता था, सिद्धार्थ ने अपनी ज़िंदगी कैसे जी है। आपने देखा है पहले सना कितना आती थी स्नैपचैट पे भी पिक्चर्स लगाना, ये सब कुछ। जब आहिस्ता आहिस्ता उसको ये चीज़ रियलाइज होना स्टार्ट होगी कि सिद्धार्थ ये नहीं करता, और वो खुद कहती होती थी क्या हर जगह तुम लोग पहुंच जाते हो, क्या तुम हर वक्त पिक्चर लेने के लिए रहते हो, ठीक है। अब वो खुद इन चीज़ों को अवॉइड किया करती थी। मुझे भी यही लगता है कि अब जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी ना, वो सिद्धार्थ को फॉलो करेगी, वो अपने काम पे फोकस करेगी। लेकिन वो जिस तरह ये सब लोग करते हैं ना कॉल कर करके, तो जिस तरह वो कल उन्होंने भी बताया, क्या नाम था उनका जब जिनका ऑनलाइन, हाँ जी सॉरी मुझे ना नाम मुश्किल है तो मेरे जुबान पे नहीं आ रहा। उन्होंने बताया कि कभी भी हमने पेप वालों को कॉल नहीं की थी, ना सिद्धार्थ ने कभी नहीं की थी। तो मुझे लगता है कि सना भी बिल्कुल फॉलो करेगी उस चीज़ को, और मैं चाहती हूँ दिल से कि सना बिल्कुल सिद्धार्थ को फॉलो करे, और जो जो सिद्धार्थ उसको समझा के गया है ना, आई होप सो, क्योंकि सना ये पंजाब की इंडस्ट्री से, और पंजाब के लोग, अब मैं पंजाबी हूँ ना, मैं समझ सकती हूँ कि पंजाब के लोग कैसे हैं वो, उनके दिल कैसे हैं। और जब मैं देखती हूँ ना कि हमारा मीन्स इंडस्ट्री, यानी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन जो शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर लोग कैसे हैं। अब मैं उसको रियलाइज़ करती हूँ कि मुंबई की इंडस्ट्री जो उनसे, जिस तरह सिद्धार्थ ने कहा था कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पर कैसे लोग हैं, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुम ऑनेस्ट हो, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि आई होप सो भी कि सना वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर गई हो। सना बिल्कुल वैसा ना करे जैसा वो बिग बॉस में करती थी, हर एक पे मीन्स हर एक को ट्रस्ट करना, या हर एक के साथ वैसे रहना जैसे वो रहती थी, वो वैसे ना रहे। उसको पता होना चाहिए कि उसके सामने जो बंदा फिर रहा है वो कैसा है, वो उसको यूज़ तो नहीं कर रहा, वो उसके लिए अच्छा सोच रहा है, वो उसके लिए बुरा सोच रहा है। आई होप सो जो सिद्धार्थ ने उसके लिए सर्कल छोड़ा है, मीन्स उसके मैनेजर, उसकी सारी जोनसी है कैन और ये सब कुछ, ये इसके साथ उनके साथ वैसे ही रहें जैसे वो सिद्धार्थ के होते थे, और ये बिल्कुल एक सीधी राह पे चले जहाँ पर कोई भी इसका यूज़ ना कर सके। बस मेरी ना दिल से दुआ है ये वाली। आजकल मैं इस चीज़ के बारे में पता नहीं मैं क्यों सोच रही हूँ, आई डोंट नो वाई। मैं अपनी सिस्टर से बात करती हूँ, मैं सिर्फ ये उससे बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि दुआ करो कि सना सीधे रास्ते पे रहे, दुआ करो कि वो किसी रॉन्ग साइड पे ना जाए, कि कोई उसको ना मीन्स ऐसी रास्तों पे ना ले चले जहाँ से पलटना वापस जो उनसे है ना वो आना मुश्किल हो जाए। आप लोग क्या कहते हो इस बारे में? कोई आइडिया? आप लोग तो हो वहाँ से बिलोंग करते हो, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा अपनी इंडस्ट्री का। आप लोग बताएं, अमन बताओ, क्या मैं सही कह रही हूँ या मेरे जो उनसी है? आप सही कह रही हैं, मगर इस वक्त जो सना के साथ मैनेजर है ना कौशल, वो बहुत अच्छा है, मैंने ये देखा है। और आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, सना बहुत अब मैच्योर हो जाएगी, है बल्कि बहुत अच्छा रहेगा अब सब कुछ, मेरा तो यही मानना है। और बाकी हम लोग खड़े तो हैं सना के साथ, चिंता क्यों करें। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग तो खड़े हैं, लेकिन बस वो एक डाउट सा होता है ना कि लोग इसका मिसयूज ना करें। बहुत अच्छी लड़की, नो नो नो, बहुत अच्छी लड़की, नहीं होगा।
जब हमारे सिद्धार्थ के साथ सहवाज थी ना, भाई भी हैं, सब कोई है, चिंता मत करो। बिल्कुल। और देखो ना, जब सिद्धार्थ के साथ थी तो सुकून था कि ना वो उसको संभाल लेगा, वो हर जगह से इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। जिस तरह उसने ओटीटी में आके कहा ओवर द टॉप, ये प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्टिव है, ओवर द टॉप। उसका मतलब क्या था? वो उसको हर जगह पे संभाल के रखता था। वो कहती जब भी मैंने करना, कोई भी प्रोजेक्ट होना या कोई भी होना, तो इससे पूछना, इससे मुझे सही मशवरा देना, ठीक है ना। बस अभी भी मैं यही दुआ है कि वो सीधे रास्ते पे चले। बस मेरी बहन कहती होती है बाजी वो बहुत समझदार है, आपको फील होता है कि वो नहीं समझदार है। मैं कहती होती हूँ हाँ, इंशाल्लाह वो समझदारी तो दिखाएगी। आप बिल्कुल चिंता न करें और मन में ऐसी कोई भी बात न रखें, सब अच्छा होगा। बस अच्छा सोचोगे सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्रे कि उसको स्ट्रेंथ मिले एंड शी शुड एबल टू कोप अप। ये जो इतना बड़ा लॉस हुआ है उसको, मतलब उसको हिम्मत दे भगवान, राइट। एंड शी, इट्स अप टू हर कि वो क्या करना चाहती है आगे। तो मुझे लगता नहीं है कि हमें टेंशन लेनी चाहिए। सो अभी सीन रीटा आंटी इज हर थॉट्स, उनकी सोच, और हमें पता है कि कैसी हैं इवन सिद्धार्थ की सिस्टर्स, उसके ब्रदर इन लॉज, we've seen that, right? And Sana she's a very intelligent girl. So I think just sabke liye don't worry about it. What's your thought, Radhika, on that, right? I absolutely agree. Sorry, I was slightly multitasking. हाँ, मुझे वो फाइटर है, वो उसको भी वक्त देना चाहिए ऑब्वियसली, और हम Yes. देंगे। जब भी आएगी, अब भी 1 महीने बाद आएगी, 6 हफ्ते बाद आएगी, 6 साल बाद आएगी, it doesn't matter. We will still be there for her. We will support her. And yeah, I think she's gonna come back. मुझे अभी शॉर्ट टर्म बस यही है कि वो हेल्दी रहे और उसके तबीयत पे कोई असर ना पड़े, that she comes back on her 2 feet. And वो आएगी, वो कुछ भी काम करेगी, काम नहीं करेगी, fine. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी, मैं तो हम्म, पे बैठी हूँ, मैं अपने कुर्सी से हिली नहीं हूँ, बट हाँ, तो वो काम करे नहीं करे, कुछ भी करे, शी वी वो उसने जैसे वो वीकेंड के वार में बोला था ना, यू आर ऑल माय लवर्स, हम उसको वैसे भी प्यार करेंगे, वो कुछ करे ना करे, तो सब लोग उसके करियर, हाँ वो काम करेगी, उसके प्रोजेक्ट्स आएंगे। अगर वो प्रोजेक्ट्स करेगी भी नहीं तो क्या हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल Exactly. सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। अभी तो लाइक वी शुड फोकस कि वो ठीक हो जाए, राइट? लाइक यू नो थोड़ा वो कोप अप कर ले, उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए, उसकी हेल्थ ठीक चले, ये तो बाकी बात की बातें हैं। एंड इट्स हर लाइफ, राइट? लेट हर चूज, लेट हर जस्ट लेट गिव हर टाइम, है ना। मैं ना आई वाज एक्चुअली राधिका, yesterday I was talking to someone, मैं अपने काम पे किसी से कोई बात कर रही थी, माय मैनेजर। तो he lost his cousin who was 31 years old. तो he passed away due to cancer. He said, बड़ी amazing सी बात उसने मुझे बोली, because he's Chinese, he's Asian. तो उनमें थोड़े beliefs होते हैं कि वो सोचते हैं कि हर एक चीज energy है, right? So अगर आपकी body से soul निकल जाता है, that's your energy is gone. And the same thing, he said it in a very nice way कि आप जो भी बोलते हो, हम लोग अगर इतना नेगेटिव सोचेंगे तो that also is a negative energy we are releasing, right? So that comes back to you, that reflects back, है ना, आपके पास ही वापस आएगी। आप कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो जो होगा देखी जाएगी, राइट? तो पॉजिटिव ही सोचो, सब ठीक होगा। Let's just pray to God. I would just want to say that. Just a Yeah, small absolutely. thing, yeah, because they think, you know, once the energy is released, even हमारे आसपास वाले plants है ना, those also are, you know, that's their belief. You can become a plant or you can become any, you know, living thing. So it just no need to think negative. Just think कि हो जाएगा, जो होगा देखी जाएगी. Like keep praying and keep thinking positive if you like believe in praying. And Yeah. isn't it fascinating, अगर एशिया और चाइना में भी ऐसी ही सोच है कि there is life after after you
leave this human form. I think that's beautiful कि it's like a universal thing. कोई Indian, कोई religious, ऐसा कुछ नहीं है. It's just like circle of life जिसको बोलते हैं. So Yeah. It is circle of life, but it's again, some people have different way of thinking. But I like, that's my personal thing. Even in my family, if we do something, my husband has a tendency to say no on everything. तो मुझे थोड़ा वहम होता है, and I say no, don't say no. We'll say let's try it, let's give it a go. होगा नहीं होगा, we'll find a way out, right? So it also depends, like, you know, just let's keep thinking सना ठीक हो जाएगी, सब ठीक होगा, right? एंड बाकी चीजें अभी इनमटेरियल है, वो उसके प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, क्या करेगी, दिस इज नॉट एट द मोमेंट प्रायोरिटी, राइट? एंड या, दैट्स इट. एंड आई होप एवरीवन's doing well. आई नो सबके अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, मेरे भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, बट बात करो लोगों से, आपको जो दिल करता है, लाइक, यू नो, आई रीड अ लॉट, सो मेरे को रीडिंग से डिस्ट्रैक्शन होती है, ना वॉच देयर हैप्पी मोमेंट्स, दैट इज अ हैप्पी पिल फॉर मी, एंड मेरे लिए वो हमेशा हैप्पी पिल ही रहेगा, राइट? दे गिव मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड आई वांट टू लिव दैट हैप्पीनेस टिल द एंड, राइट? सो yeah. that's it. Awesome. Yeah, absolutely. They were our happy pill, and वो रहेंगे. और बस थोड़ा लाइक जिंदगी एक जैसे नहीं होती है ना, सो ऊपर नीचे चलता रहता है. बट ये बहुत ब्यूटीफुल है कि अमन आपके लाइफ में जब दुख होता है ना, लोगों के लाइफ में जब दुख आता है, दुख का टाइम आता है, सैडनेस आती है, जो लोग आपके पास होते हैं दुख के वक्त, वही आपके मतलब लव्ड वंस है, राइट? मेरा मानना है ये. सो द वे वी केम एज अ क्लोज ग्रुप, आई थिंक मुझे वो बहुत बहुत स्पेशल लगा. सो थैंक यू अमन फॉर मतलब ये जोड़ के रखने के लिए, बिकॉज अच्छे टाइम में हर कोई अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड एवरीवन मूव्स ऑन. चलो अच्छा, यू नो, अच्छी कॉन्वर्जेशन थी, चलो हो गया. बट जब दुख के जब कोई अपना ही होता है जो हम मतलब you know, you like to have a shoulder to rest and you know, shed a tear जिसको बोलते हैं, that I think this group is so special. और ये दोनों ने हमें दिया है, सिद्धार्थ और शहनाज ने, so we will cherish it for a long time to come. Yeah, that's so true, Radhika, because, you know, you're sitting in the different side of world. Aman is in different side of world. I am in different side of world. So agar dekha jaye, as you said, everything is cosmic, right? We got connected. We found such good people, like, you know, such good connections, and we've enjoyed good time, and we are there for each other. Abhi hum ek dusre ke साथ जुड़े हुए हैं, as you said, कि जो लोग आपके साथ दुख में खड़े होंगे वही आपके अपने हैं. So and this is हम सबकी रियलिटी में भी ऐसा हो चुका है. लोग आते हैं, पार्टीज करके चले जाते हैं, जब when you actually need them, they're not there. And we have an amazingly, हमें इतने अच्छे लोग इन दोनों के थ्रू कनेक्शन मिले हैं कि जो हमें इतने टाइम से अपने एक्चुअली जो फिजिकली नहीं मिले, जो हमें इनके थ्रू virtually मिल गए हैं. So I think we should cherish the good moments, and as Radhika said, we will go through this together and we will learn to live with it. थोड़ा हर चीज को टाइम लगता है, and we will be there. Oh, so sweet of you guys. कितना अच्छा बोला. और राधिका जी, अभी बहुत आगे जाना है, अभी नहीं रुकेंगे अब. हाँ, exactly. और absolutely. और देखते हैं ना, क्यों? one day at a time करते हैं. या क्यों कुलदीप जी? या श्योर. मेरे साथ जो स्पीकर्स पहले थे लाइव में, सारे हैं अभी भी. मुझे लगा वो थोड़ा लो फील करेंगे, मगर सभी स्ट्रांगली हैं. दैट्स अमेजिंग, एंड सब एक्टिव है. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कि आपके ग्रुप से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है सबको, अमन. उस चीज से निकलने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है सबको.
जो आते और हैं बातें सुनते हैं। हाँ हाँ, और अमन आपके लाइफ में ना जो आप जैसे ये लाइफ को जैसे फैसिलिटेट करते हो, राइट, कि आप एक माहौल क्रिएट करते हो कि हाँ सबको बोलना है, एक एक के बाद एक बोलेंगे, एक के ऊपर एक नहीं बोलेंगे। मैंने ना मैं आपको ऑफलाइन बोलती हूँ, मैंने किसका सुना था। एक सिद्धार्थ का मैंने टेलीग्राम पे यूट्यूब वीडियो देखा था, ओके। और वो जिस तरह से बात कर रहे हैं ना एक दूसरे पे, मतलब आवाज चढ़ा के बात कर रहे हैं, नहीं 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 आप ऐसे मत बोलो, नहीं 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 ऐसे ऐसा हाई पिच में, और हाई और मतलब बहुत हम भी एक्साइटेड हैं, हम भी लाइक पैशनेट है, हम भी इमोशनल है, लेकिन यहाँ पे जो एक कामनेस मिलती है ना, वो मैं दूसरे लाइफ पे सुनी हूँ। मतलब शायद लोग इमोशनल भी हैं अभी, ठीक है, आई डोंट वांट टू जज और एनीथिंग, बट जो मैंने सुना वो फीलिंग ऐसी थी, मुझे थोड़ी एंजाइटी हो गई वो लाइव सुन के। मैं ऐसे देख रही थी कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, और थोड़ी एंजाइटी हो गई कि मैन दे हैव अ लॉट टू से, एंड सबके बारे में बहुत कुछ ओपिनियंस हैं, बट आपके लाइव में ऑडियंस अलग है, आई थिंक, पता नहीं, बट बहुत काम होता है। एक्चुअली एक्चुअली मैं बताता हूँ ना, मुझे समझ में आ गया था इस सिचुएशन से कैसे मुझे फेस करना है, तो मैंने वो माहौल बनने ही नहीं दिया। अगर देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट लाइव होता उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल होना था, मगर मैं वो भी नहीं होने दिया मैंने। क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग वो चीजें मैंने रोकी, और मैंने अपना भी रिएक्शन वगैरह नहीं शेयर किया, मैं खुद साइलेंट हो गया उस वक्त। एक्चुअली राधिका जी, वो मैंने ये ना अभी नहीं है, ये पहले भी था, जब पहले भी लाइव करते हाँ, थे ना लोग मैं पहले की सिद्धनाथ बात के लिए। ये Exactly. तो लोग हाँ किसी को बात ही नहीं करने देते। अगर कोई आप किसी की लाइव में जा रहा है, मैंने सुने हैं 1-2 लाइव, जा रहा है तो आपको टाइम ही नहीं दिया जाएगा। अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको ना उसके लिए हेलो, उस ओपिनियन को रिग्रेट मतलब किया जाएगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये बोलना ही नहीं दिया जाएगा। इसीलिए ना वहाँ कामनेस नहीं मिलती, वहाँ ना ज्यादा जैसे एग्रेसिव होके लोग बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ अमन सबको बोलने देता है, बराबर टाइम देता है और सबका ओपिनियन सुनता है, और सभी एक दूसरे को टाइम देते हैं। अगर किसी और ने आना है तो दूसरा निकल जाता है कि किसी और को ले लो अमन। तो यही पॉजिटिविटी है इस लाइव की। और सभी हम तो कहते हैं कि जिसको भी And जो बोलना है आओ बोलो। and there's something else as well. मुझे लगता है कि आप जैसे होते हो आपकी तरफ वैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो I personally feel जब राधिका every speaker is great, जब राधिका, प्रीति, मरियम ये सब आते हैं ना, तो I know they will be very good talks और अच्छी बातें होंगी, और एक अच्छा माहौल है। अमन की लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी है, तो आप जैसे हो वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। तो ऑब्वियसली हमें पता है, that's it. या गाइस, आप लोग आते रहोगे, लाइव हमेशा चलता रहेगा, और हम ऐसी ही बातें करते रहेंगे हमेशा। और आप सबका इतना प्यार जो मिल रहा है उसी की बदौलत मैं ये लाइव कर पा रहा हूँ। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स यही मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स देते हैं, इसीलिए सब ठीक है। थैंक यू एवरीवन। हाँ, थैंक यू अमन, थैंक यू कुलदीप। अच्छा 255 हो गया अमन, मैं जा रही हूँ।